या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे से आ तेरी। है काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा सागर भी कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसा धारा और नदिया, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतने ज्यादा पास है तू। जैसे धारा और नदिया, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतने ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल। जाएगी कहाँ पे मैं आऊँ, दुख सुख दुख मेरा सारा, अंधियार में चमका तारा। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सूरज भी यहाँ चंदा भी यहाँ, तेरा जैसा जग का कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा सागर भी कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। कल्याणी गए काल रानी, जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा सागर भी कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बोलो शेरा वाली मैया की जय हो। राधे राधे राम राधे।
शोर सौरभ समाहितो चित्तम अंगुम कृतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सनमाल पसल सनमाल साल पर प्रेत पराज कुंभम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पाणौ महाशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् वाणिकवीणामुपलाययन्ते मदालसामञ्जुलवाङ्गिलासाय महेन्द्रनीलदीप्तिको मलाङ्गी मतङ्गकन्या शीर्षः नमामि शब्दात्मिका सुमगीतरम्यपदपाठवतां देवी त्रयी भगवती भो भावनाय वाता च सर्वजगतां परमाति उल्लंघ सिंधो सलिलं सलेलं यः शोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय नहि वददाह लङ्कानमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् हस्ते क्षमाला हृदयकृष्णतत्त्वम् जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थे शिवं महाभागवतं नमामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नमो नमो बिंदेश्वरी नमो नमो जगदम्ब संत जनों के काज को करते नहीं विलंब बोलो अम्बे मैया की धर्मानुरागी मेरे आत्मजन बैठे मेरे मातृशक्ति गुरु के शिष्य परिवार एवं समस्त ग्रामवासी सागिन कछार के द्वारा भगवती महाअंबे गौरी मैया की पावन चर्चा गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व में 22 जनवरी से 23 जनवरी तक देवी भागवत का आयोजन पुनीत आयोजन में व्यासपीठ पर कथावाचक पंडित जी भंडारपुर खैरागढ़ के मुखारबिंद से अनवरत आज 7वां दिवस है। अमृतमय माता गायत्री की कथा अमृतमय कथा रसपान करने आप सभी पधारे हैं और आज कथानक का हमारा चौथा दिन है, 7वां दिन है। प्रेम से भाव से मस्ती से चर्चा को क्रम दे इससे पहले प्रभु नाम कीर्तन प्रेम से भाव से मस्ती से राधे 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 राधे। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, के दरबार में ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। कर लेंगे माता कर लेंगे माता गुणगान हो, कर लेंगे माता गुणगान माँ के दरबार में। ले चलो
सुना है राधा संग में, हमने सुना है राधा संग में आएंगे कृष्ण भगवान हो, आएंगे कृष्ण भगवान हो, आएंगे कृष्ण भगवान माँ के दरबार में। राधे राधे चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। हमने सुना है सीता संग में, हमने सुना है सीता संग में आएंगे राम भगवान ओ, आएंगे राम भगवान ओ, आएंगे राम भगवान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। हमने सुना है लक्ष्मी संग में, हमने सुना है लक्ष्मी संग में आएंगे विष्णु भगवान हो, आएंगे विष्णु भगवान हो, आएंगे विष्णु भगवान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। हमने सुना है गौरा संग में, हमने सुना है गौरा संग में कौन आएंगे डोरी सास के बंदे बम भोला रे, डोरी सास के बंदे बम भोला रे। आएंगे भोले भगवान माँ के दरबार में ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। जय हो चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है साधन अनेक, किंतु मोते न बने हैं एक बिन भक्ति दायक जो विमल विधान है। तब है कृपालु और ममतामयी है माँ तो सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। मेरे आत्मजन बैठे, मेरे मातृशक्ति, मेरे मुख्य यजमान। कल बेटा हम लोगों ने श्रवण किया, विश्वास और श्रद्धा जब विलग हो जाती है, अलग अलग हो जाता है, यही कारण है कि जीव के जीवन में तर्क का जो प्रसंग है वो हावी हो जाता है, तर्क प्रकट हो जाते हैं। एक बात कहूं, विश्वास यदि प्रबल है कहीं भी, विश्वास यदि प्रबल है कहीं भी, चिंतन करना कभी तर्क होगा उठेगी बुद्धि। तो तर्क कब उठती है? जब हमको विश्वास नहीं होता। यही कारण है कि विश्वास अलग हो गए श्रद्धा से, श्रद्धा अलग हो गई विश्वास से। यही कारण तर्क स्वरूपित जो तर्क है वो प्रकट हो जाता है। वरदान मांगा है जब
श्रद्धा और विश्वास एक होंगे प्रबल होगा, और तब जो है तर्क बुद्धि का विनाश होगा। तर्क का विनाश, यही कथा में सुने हम लोग। भगवान शंकर जी का विवाह बार बार सुनते हो। श्रद्धा केवल शिव की है, भक्ति केवल भगवान की है, और शक्ति की है। भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। माता रानी को शंकर जी ने क्या कहा सुनो। चिता भस्म लेपो गरलमसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाले भूतेषु भजती जगी जगदीशेक पदवी। भवानी पप्पाणी ग्रहण परिपाट फलमिदम 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 फलमिदम। अब गौरा कल्पना करो, बेटी की यदि विवाह नहीं हुई है या जीवन भर ना हो, उसी प्रकार बेटा अर्थात पुरुष का विवाह ना हो। देखो, योगी सन्यासी साध्वी की बात अलग है, और उस अवस्था में जीवन में जो एकाकीपन है, जीवन में जो अकेलापन है, उतना सरल नहीं है जन। आप समझ गए? कहिए तो भिन्न भिन्न स्त्री का आधार पुरुष, पुरुष का आधार स्त्री, दोनों एक दूसरे की सुगंधी हैं। राम जी जानकी जी के साथ बैठे थे बेटे, तो जिस पेड़ के छैया में बैठे थे ना, तो एक सुंदर बेला लिपटी थी। कहाँ पेड़? और सीता मैया कहने लगी, देखो जी ठाकुर जी, भगवान राघव, यदि पेड़ नहीं होता तो बेला किसमें लिपटती का? तो पेड़ ही आधार बने हैं किनका? बेला का। तो भगवान ने कहा कि जानकी बात ऐसी है, पेड़ तो पेड़ है, लेकिन पेड़ में लिपट करके ये बेला फूल लगी है छोटी छोटी, ये बेला ने पेड़ की सौभाग्य को बढ़ा दिया, पेड़ की सुंदरता को बढ़ा दिया। आप दोनों जन पेली केला हो चले। जानकी कहे कि पेड़ आधार है तभी बेला लिपटी है, पेड़ नहीं हो तो बेला नहीं लिपट पाता। पेड़ ने कहा कि बेला से ही पेड़ की सुंदरता है, पेड़ तो पेड़ है लेकिन सुंदरता तो बेला से है। अब दो में विवाद हो तो फैसला करने के लिए तीसरा एक नहीं चाहिए। बोलो तीसरा, तीसरा कौन है? सियान हो। तीसरा है लक्ष्मण, वैराग्य के प्रतीक लक्ष्मण। हाँ आओ, क्या है प्रभु? तो कहा लक्ष्मण तुम फैसला करो हम दोनों के बीच का। सीता कहती है कि पेड़ बड़ा है, पेड़ ही आधार दिया है किनको? बेला को। तो पेड़ बड़ी है, लेकिन मैं कहता हूं कि पेड़ तो अपनी जगह में है, लेकिन बेला अपनी सुंदरता से ही पेड़ की सुंदरता बढ़ा दिया। अब लक्ष्मण बड़े आश्चर्य में, काकरदान हाउ कहो, काकरदान नहीं कहो, तो कहे तो नियाल गोठियाल लगी। तो लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया? कहा कि भैया क्षमा करना, माता जी क्षमा करना, पेड़ तो भाग्यशाली है ही, लेकिन पेड़ की शोभा बेला ने भी बढ़ाई, वहां तक भी ठीक है। लेकिन रही की बात सुख पाने वाले भी कोई है ना, तो ना तो बेला भाग्यशाली है ना पेड़ भाग्यशाली, बल्कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ जो छाया लेने वाला पथिक भाग्यशाली है। मतलब राम आप भी श्रेष्ठ हो, आप पेड़ हो, जानकी आप बेला हो, आप भी श्रेष्ठ हो। तो आप दोनों की श्रेष्ठता में कोई शंका नहीं, लेकिन श्रेष्ठ तो वो है दोनों के छैया में लक्ष्मण रूपी साधक, लक्ष्मण रूपी जो पथिक है, वो छाया पा रहा है आप दोनों के प्रेम। ये राम की कथा है। जन्मे जय ने कहा वेदव्यास जी महाराज
माता पार्वती की विदा होती है। पिता बेटी की विदा, वो पिता तो कहता है बेटी को, आहू ले बर मोर चिड़ैया वो, आहू ले बर मोर चिड़ैया, है ना। कितना सुंदर प्रसंग है। बेटी पुकार के बाप को जाकर, अरे अपने माँ बाप के मरने पर जो बाप ने रोया है, उस बाप को मैंने बेटी की विदा करते समय रोते देखा है। ये बेटी आहू लेहे बर मोर चिड़ैया, तीजा में रह बेटियार होते पहुना हो गए। पहुना, इतना तो अंतर है बेटी और बहू में, ध्यान देना। कितना तो मायके जाती है, कोई भी बेटी जाती ही मायके तो पहले की बात और, लेकिन एक गिलास किचन में जाकर के पानी निकालने में थोड़ा सा झिझक होता है। ये बेटी है, ये पहुना। मायका है, मेरे पिता का घर है, मेरी माँ का घर है, लेकिन फिर भी बेटी का एक और घर बन चुका होता है। सीता माता की जब विदाई हुई ना, तो माताएं क्या कह करके विदा करती हैं? कहा के विदा करे वो, सास ससुर गुरु सेवा करो, सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे। बोलो, सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, 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 पतिल के रूप आयत अनसन, पति सास ससुर गुरु सेवा करहु। और असल बात ये, पति लखी रूप, पति जो परमेश्वर है उनका मति को देख करके, उनकी भावनाओं को देख करके आयसु अनुसरे हूँ। यही रामायण, यही माता पिता को सीख बेटी बन। लेकिन समय के हिसाब से ज्ञान और शिक्षा दी जाती है। अब पार्वती को कहे कोई ब्राह्मण पत्नियां, ऋषि पत्नियां, क्या सास ससुर, बोलो फर्क पर हित पर ही। अरे जानकी मैया विदा होती हैं तो उनके तो सास और ससुर है, लेकिन शंकर जी की जब भावर हुआ तो शाकोचार के पहले ब्रह्मा जी ने पूछा, भैया बोले बाबा 3 पीढ़ी का नाम बताओ। तो शंकर जी ने कहा पूछो। अब 3 पीढ़ी का नाम बताओ, तुम्हारे पिताजी कौन है? कहा तो भगवान विष्णु। शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु। अच्छा, तुम्हारे दादाजी का नाम महादेव? तो ब्रह्मा जी ने कहा हो सकता है भाई महादेव नाम का हो। तुम्हारे परदादा का नाम नारायण और परदादा का नाम शिव शंभु। कावर के आदि यौवन ये दोनों जन है, काल दोनों है कि नहीं? आदि मतलब भगवान नारायण आदि है, और अंत मतलब संहारक जन्मदाता कौन? विष्णु। ब्रह्मा पालक, लेकिन अंत तो महाकाल के रूप में शिव ही है ना, है? तो हरि और हर में कहीं कोई भेद नहीं। शिव से हृदय विष्णु, विष्णु हृदय से शिवा। तो आज ना तो ससुर है ना सास है, तो क्या आशीर्वाद दिया बोलो? मौल आशीर्वाद दिलनी सीखे रे पहली एक घर गए हो तो वो दादी पांव पर 95 साल के एकादशी के दिन 2 रुपये बड़े साथ में पांव पर 95 साल के अवस्था में दादी महू कहीं पर तो चूरिया मर दाई कहीं पर। पंडित मजाक करता है क्या? अतेक जोर से लाज लगी, मोला 3 साल जो घर के भी नहीं करे।
कहने का तात्पर्य जैसा प्रसंग है प्रणाम करने का आशीर्वाद वैसे ही दी जाती। सुनो, पार्वती को क्या आशीर्वाद दिया? सीता जी विदा हुई तो सास ससुर गुरु, लेकिन पार्वती विदा होती है तो करे वो सदा शंकर पद पूजा। क्यों? नारी धर्म पति देवन दूजा। अर्थातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री, केवल शंकर ही तो है। इसलिए न सास की पूजा न ससुर की पूजा करे वो सदा कौन? शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। भगवान शंकर के साथ गौरा माता विदा पाती है। 16 श्रृंगार की प्रसंग है। माता रानी विदा हो करके चली, लेकिन जाएगी तो जाएगी कहाँ? दोनों जन लमसेना ताए भगवान विष्णु शंकर भगवान अब कहाँ जाए? ससुराल छोड़ के कहाँ जाए? राम जी की सालियां, राम जी की जो ससुराल वाले राम जी को गाते, कहते ठाकुर जी हाँ, ससुराल छाड़ कहाँ जई हो राम, ससुराल छाड़ कहाँ जई हो, ससुराल छाड़ कहाँ जई हो राम, ससुराल छाड़ कहाँ जई। अरे रात दिन हम लोग ससुराल में थोड़ी रहेंगे। कहा देखो जाओगे अयोध्या ना, वहाँ जो कुछ भी खाते हो, लेकिन मिथिला में ससुराल में अलग चीज खाने को मिलेगा। क्या? अरे दहिहन हजारन गारी हो, सुनिए रघुनंदन। बाकी जगह की गाली नाराज हो जाओगे, हम लोग नाराज हो जाते हैं। ससुराल की गाली राधे राधे, ससुराल की गाली है ना, यही तो आनंद। बड़े बड़े वेद पुराणों के श्लोक से भगवान प्रसन्न नहीं होते। गारी गान राम कलवा में है, गारी गान सुन लीजिए राम जी, गारी गान सुन लीजिए, गारी गान सुन लीजिए। भगवती विदा होती है, आगे चल करके तारकासुर का वध हुआ। भगवान शंकर की गृहस्थी वही कैलाश में शुरू हुआ। भगवान शंकर का तेज प्रवाहित हुआ है भगवती पार्वती को देख करके। मेरे भगवान शंकर की लीला वो नदी के धार में प्रवाहित होने लगी। उनका जो तेज है, झाड़ियों के बीच में उनका तेज फंस गया। घास होते ना नदी आदि के किनारे आते हैं घास, उसी घास में, अब वही घास में एक बालक प्रकट हुआ। अब उसी का नाम स्कंद पड़ा है। बोलो स्कंद भगवान की जय हो, स्कंद भगवान की जय हो। मेरी माँ की कृपा का ही रूप 6 कृतिकाएं। ये सभी कृतिकाएं बच्चे को देख करके दूध पिलाने की कामना करती है, लेकिन बालक एक और माताएं 6 है। मेरी माँ की महिमा देखो। देखते देखते भगवान कार्तिकेय जी का 6 मुख हुए और 6 मुखों से वो 6 कृतिकाओं की दूध पीने ही लगे। देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा है ना जाती रही, भावना जैसी भाई प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अब वही कार्तिकेय कहलाए सदानंद, मतलब 6 मुख वाले। और वही 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय पापी तारकासुर का वध किया है, बिंदुमाली का वध किया है, कमलाक्ष का वध किया है, तीनों देवताओं का वध किया। पुनः तीनों देवताओं पुनः तीनों राक्षसों के वध होने पर देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा। बोलो श्याम कार्तिक भगवान की जय हो। अब श्याम कार्तिक के साथ भगवान गणपति का भी प्रागट की कथा है देवी भागवत में संक्षिप्त चर्चा। गजानन पर गज कहते हैं, हाथी को मुख कहते हैं, उनका सिर जिनमें लगा हो, गज के समान जिनका मुख हो, वही भगवान गणपति की महिमा है। एक दिन माता रानी पार्वती
जया विजया नामक सखियों के साथ श्रृंगार की अवस्था में थी। कहां? गुफा में। माता रानी पार्वती सुंदर मिट्टी के मूर्ति बनाए है। कभी कभार खेल खेल में बन जाते, मन है नीरी से तब बोले दिल शुरू करे सूरज कर बेमन से। माता रानी की महिमा एक मिट्टी की मूर्ति बना दी दुर्गा पार्वती। अब इतना सुंदर मूर्ति देखो नहीं आजकल दुर्गा गणपति कुछ भी। हाँ साक्षात तो वृंदावन जाओगे ना तो भगवान को पर्दा झुलाया जाता है, पर्दा लगाया जाता है, वहां से बार एक तक नहीं दिखाते हो। हाँ क्यों? हमने पूछा क्यों भाई? तो कहा पंडित जी ये बड़े छलिया है। कहा जहां ये भक्त लोगों का प्रेम देखते हैं ना ठाकुर जी उनके पीछे होलिये होते चले जाते हैं। सुनो 7 ठाकुर जी स्वयंभू थे। कहा? वृंदावन में। 7 में 3 निकल गए, भक्तों के साथ निकल गए। एक तो जयपुर में वो गोविंद देव जी। हाँ इसलिए कहा कि बड़े छलिया, पता नहीं किसके पीछे चले गए। राम जी भी पीछे पीछे, रानी कुंवरी जो ओरछा नरेश की पत्नी थी उनके पीछे राम जी चले। एक श्री विग्रह राम जी का ओरछा में है झांसी के पास। इसलिए तो भक्तों की नजर भगवान को ना लगे अलग बात है, बल्कि भगवान का ही नजर, क्षमा करें, मतलब भगवान की कृपा भक्तों को मिले वहां तक तो ठीक है, लेकिन भक्तों की नजर भगवान को ना लगे। इसलिए आज भी वृंदावन बांके बिहारी में पर्दा लगा दी जाती है। और ऐसा लगता है, ध्यान से देखन बेटा, ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जानो मानो भगवान झाऊ खिलाते राधे राधे झाऊ। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और यही क्रम में भगवान गजानन की मिट्टी की मूर्ति माता पार्वती बना दी। मूर्ति बन गई। जया विजया कहने लगी माँ अतेक सुंदर दिखा थे, अतेक सुंदर दिखा थे मूर्ति माँ। एक बोल दी का बिल्कुल मिलके मार दी का तैसे लगा थे दाई दुर्गा। कम से कम में जीवला तो पार देवो, प्राण के देवो ये तो कहीं जीव पार दे। देख के देखत माता पार्वती जीव पार दी। सो में जीव पर गई चेतना मैं प्रसंग बना है। देखते ही देखते बालक कहने लगा माँ मुझे आदेश दो, मेरा काम हो तो सोच में निकलित माता दुर्गा सही में ऐसा प्रगट हो जाए। कैसे मोल पूछ पर ही का प्रगट हो चाहिए बोल। माता जी आदेश दो। और दुनिया ला सृजन करे है जिन भगवती दुर्गा मिट्टी में प्राण का संचार कर दी, कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई। माता रानी कहती है बेटा जाओ अब कुछ काम पीने हथियार भी जा, गुफा पे दरवाजा में जा, कोई भीतर आएगा उसको आने मत देना। अब भगवान गणपति जा करके मुदगर ले करके बैठ गए। कहां? दरवाजे में। और इसी रूप का आगे चल करके भगवान गणपति का जब सिर कटा है ना, तो कटा हुआ सिर कहां गया? उसी का नाम पड़ा है देहली विनायक। ये वही गणपति है देहली विनायक के रूप में। और जब वास्तु पूजा होता है तो पहले चौखट की पूजा की जाती है। चौखट में ही देहली विनायक का वास रहता है। बोलो देहली विनायक भगवान की जय हो। अब सभी गण आए माता जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान गणपति कोनो लामन नहीं देवते। सबे जन बका गए ये कौन आगे कहाँ गन आगे, भगवान शंकर के कहाँ गन आगे इलत कबू देखी ले। वीरभद्र आया युद्ध किया, लेकिन जिन पर माँ की कृपा है कौन इनसे युद्ध में जीत पाएगा। सबको पराजित करके गणपति ने भगा दिया। वीरभद्र आया भगा दिया, श्याम कार्तिक आया भगा दिया, आखिर में नंदी आए उनको भी भगा दिया। सबने जाकर के शिकायत की भोले बाबा। हाँ अरे दरवाजे में कोई आपका गण बैठे, नया नया लगता है भर्ती हुआ है, नई नई पोस्टिंग हुआ उनका, वो किसी को भीतर जाने नहीं देता। शंकर जी ने कहा कि सभी गणों को मैं जानता हूं, लेकिन वो भीतर क्यों जाने नहीं देता। शंकर जी आए आकर के जाने लगे, लेकिन बालक ने हठात रोक दिया, क्योंकि माँ की कृपा ही तो सुन रहे। बोलो माता कौशल्या कहते कि राम यदि पिता ने तुमको बन जाने को कहा हो, मैं कहती हूं मैं माता बड़ी हूं। लेकिन हाँ किसी ने माता
किसी माता ने यदि कहिए तो 100 कानन सत यवत सुमाना। शंकर जी आए, युद्ध हुआ है। शंकर जी क्रोध में आकर के बालक का सिर छेदन कर दिया त्रिशूल में। त्रिशूल में लहू लगा, खून लगा, भीतर गया। कौन? क्रोध में जटा जिनकी फैली थी, भगवान भोले बाबा की माता पार्वती देख के आश्चर्य में डर गई, कांप गई। शंकर महादेव, लगता है कि कुछ अनिष्ट हुआ है। कहा आपने किसी का वध किया है? त्रिशूल आपका ये परिचय दे रहा है। तो कहा देवी, तो दरवाजे में एक उद्दंड बालक था, पता नहीं कहां से आ गया, मुझे अपने ही घर में आने को रोक रहा था, मैंने उनका सिर छेदन कर दिया। मैंने विद्वानों से सुना है जब सिर कटा गणेश जी का, वही सिर जाकर के स्वर्ग में गिरा। देवताओं ने शिव का प्रसाद मान करके उनकी पहले पूजा की, और वही नारियल वही गणेश जी का सिर नारियल बना। इसलिए प्रत्येक पूजा में नारियल, जिनको श्रीफल कहा जाता है, इसीलिए उनकी पवित्रता है श्रीफल। कहीं कहीं कथा आती है कि विश्वामित्र जी ने एक दूसरी सृष्टि का संकल्प लिया था। तो विश्वामित्र जी की कृति है नारियल। कुछ भी हो, लेकिन अति विचित्र रघुपति चिरधान परम सुजान। माता रानी क्रोध में आकर कहा कि शंकर, तूने मेरी कृति का वध किया है, मेरे बेटे का वध किया है, तुम्हारी संपूर्ण सृष्टि को मैं जला करके नष्ट कर दूंगी। माता रानी कालिका बन गई। अब काली बनने के बाद तमाम सब देवता क्रोध को शांत करने के लिए निवेदन करने लगे। भगवती पराम्बा, दुनिया से जब हारा तब आया तेरे द्वार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जब हारा तब आया तेरे द्वार, दुनिया से जब हारा तब आया तेरे द्वार। अरे यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, अरे यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जब हारा तब आया तेरे द्वार, यहाँ से जब हारा तब आया तेरे द्वार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में भी प्रभु तेरी यादें से आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु जी तेरी यादें हैं आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। कहा कि शंकर, जब तक मेरे पुत्र को तो जीवित नहीं करेगा, एक कालिका सर्वनाश कर देगी तुम्हारी सृष्टि का। शंकर जी कांप गए। क्यों? कहिया तो भिन्न न भिन्न, और जहां सचमुच में बेटी तो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी तो लक्ष्मी, लेकिन वही लक्ष्मी समय आने पर कालिका बनती है, तो शंकर को भी हाथ जोड़ना पड़ता। शंकर ज्ञान है, भक्ति कभी प्रबल हो जाती है, और यही कारण है आज मेरे शंकर जी ने कहा कि देवी,
तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित करूंगा। शंकर जी ने गणों को आदेश दे के कहा जाओ, और कैसा आदेश दिया, ध्यान देना। कोई भी माता के प्यार से स्नेह से जो बालक वंचित होगा, कोई भी अपने माँ के प्यार से वंचित जो होगा, उसी की गला काट के ले आना। शंकर जी ने गणों को दिया आदेश। यही कारण है कि बच्चे यदि नवजात है ना, नवजात है ना बेटा, बच्चे तो कभी भी बेटी को, माँ को, स्त्रियों को पीट करके बच्चों की ओर नहीं सोना चाहिए, ये नियम है। कई माताएं लापरवाही करती हैं, लापरवाह होती हैं। भगवान शंकर के गण पूरे दुनिया में घूमे, एक जगह क्या देखा, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हो कथा। एक जंगली हथनी बच्चे को जन्म दी थी, मद चू रही थी कान से, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बावजूद भी वो विचेत थी। और जन्म लिया हुआ बच्चा कहां पड़ा था, दोनों टांगों, दोनों पैरों के बीच में हथनी की मलमूत्र से सना हुआ। जरा भी यदि विलंब होता ना तो हथनी के पैर से वो दब करके मर जाता। कौन, छोटा सा बच्चा। शंकर जी का आदेश यही तो है कि कोई अपनी माँ की ममता से वंचित होगा, उसके जगत की माता का प्यार मिलेगा, ले आना। यही तो है, गिरे थके हफ्ते मन परे डरे मन की। शिव के गणों ने गला काट के ला करके शंकर जी ने को दिया। शंकर जी ने उसी हाथी गज के सिर को बालक के सिर में जोड़ दिया। नाम पड़ गया गजमुख गजानन। देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा। बोलो वक्रतुंड भगवान की जय हो, बोलो वक्रतुंड भगवान की जय हो। गणपति जी गजमुख हुए, वैसे 12 गणपति है मेरे बाबा, सुनना। एक बार राजा बलि को गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने कहा कि गुरु शुक्र कहा कि तुम गणपति की पूजा करो। गणेश जी की पूजा से कार्य की शुरुआत होती, पूजा करो। तो राजा बलि ने क्या बोला पता है, मैं किसी अनपति गणपति को नहीं मानता। होंगे आजकल भी कई लोग हैं ऐसे, मैं अनपति गणपति को नहीं मानता, कहने वाले हैं। वही क्रम में भगवान नाराज हो गए और कहा वामन जी ने कि बलि, जिस गणेश की पूजा करने के लिए तुम्हारे गुरु ने कहा वो गणपति तो मैं हूं। आदि गणपति 12 गणपति में मैं हूं, और मैं ही श्री हरि नारायण गणपति के रूप में सृष्टि का मैंने सृजन किया है। पहले क्रम में मैं आदि गणपति में। सुमकेशी कदंत शकपलो गजकर्णकः लंबोदर विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशे तानि नामानि या पठे शृणुयादपेह। ये 12 गणपति, तो आप लोग कहोगे कि 12 गणपति में शंकर जी के पुत्र गणपति कौन है? वही श्री गणेश है, गजानन है। आप समझ गए भेद? कल हालांकि उसके ऊपर मैंने चर्चा नहीं की, लेकिन भगवान शंकर जी का ब्याह हुआ ना तो मंडप में पहले पार्वती जी के साथ गणेश जी की पूजा। अब कल्पना करो, बुद्धि भ्रम में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, माता पिता के विवाह में बेटा कहां होते, साधारण बुद्धि यही कहेगी। लेकिन निराकरण भी है, देव अनादि जान जी। एक दिन उदाहरण बताया था ना मैं, लड़का अपन मम्मी पापा के बिहार के एल्बम देखा था, सुने रहे ना। 1 घंटा टूरा देखिए, 2 घंटा टूरा देखिए, कहां सफल चीज फाड़ के गोर सिंगले काले एल्बम आवल से रे वाह अपन बार बिहाव करे हो ते मोर फोटो नहीं है कहा। अरे मम्मी पापा माता पिता की शादी में बेटा का फोटो कहां आ गया, लेकिन बच्चा तो है, कौन समझाए उसको। ऐसे ही क्रम में मेरे भाई बहन देव अनादि जान, ये 12 गणपति होते हैं। 12 महीना गणेश चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष। अभी शकट निकला है, शकट में तो संकष्टी चौथे दिन पूजा की जाती है ना। शकट के दिन भी भगवान गणपति की पूजा। तो 12 महीना गणपति की पूजा का विधान है। जैसे 12 महीना शीतला सप्तमी होती है,
शुक्ल पक्ष की सप्तमी को शीतल, प्रत्येक महीना की शुक्ल सप्तमी को शीतला सप्तमी कहा जाता है। एकादशी का नाम भले अलग अलग होता है, द्वादशी का नाम अलग अलग होता है, पूर्णिमा का नाम अलग अलग होता है, लेकिन सप्तमी का नाम शीतला सप्तमी। भगवान गणपति जी प्रकट हो गए। बोलो गजानन स्वामी की जय हो। लड्डवन के भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश देवा। लड्डवन के भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश बोलो। देवा। जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। नैया मेरी पार करो, श्री गणेश देवा, जय गणेश। हरि बोल। जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। भगवान गणेश जी का भोग मैंने मोदक कहा था, कहाँ तैयारी की हो? चेतन कार्यकर्ता कहाँ रहते हैं? जल्दी सामने आके भोग लगा दो। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूछ की सवारी, मूस की सवारी, मूस की सवारी। नैया मेरी पार करो, नैया मेरी पार करो, गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। एक दिन भगवान गणपति वैसे देखा जाए तो परिवार में सबसे छोटा जो होता है बड़ा प्यारा और लाडला होता है। बड़े बच्चे भी प्यारे होते हैं, उनको भी प्यार करते स्नेह करते माँ बाप, लेकिन जहां तक बात है ना 19 और 20 रे, ठीक है, छोटा बच्चा लाडला होता है, लल्ला होता है, राधे राधे। लेकिन बड़े भी है ना, वो तो प्यारा होता है वो भी। दोनों में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, छोटा मंझला, लेकिन मंझला है ना, एक आध कर मुंह फूल जाते का बार हाका भी पड़ते, हाका भी पड़ते, का पड़ते पता है? छोटे बड़े किसान मंझला मुंह फूल जाती, हम लोग कहीं भी नहीं करते। और छोटे और बड़े मंझला अच्छे तैयार। अब लेकिन कहा कर बे, तो खैर विनोद रूप में मैंने कहा तो छोटे हो, लेकिन विशेष करके छोटा बेटा बड़ा प्यारा होता है। हाँ, छोटा ना घर का सबसे छोटा है। भगवान गणेश जी को प्यार मिलने लगा। एक दिन गणपति ने कहा, पिता हमारा भी अपना ब्याह करा दो। कहा बच्चों की भाव भगवान कृष्ण की कथा में आप लोग सुनते ना गाय, राधिका गोरी से। देखो, संगीत एक साधना है और मेरा प्रयास रहता है, आप सब विद्वजन बैठे हो, हमेशा से आप सबके प्यार मिले है। अनावश्यक संगीत में दे के प्रयास नहीं करो, और कहीं बस 2 लाइन 4 लाइन ही प्रसंगवश कुछ प्रसंग आ जाते तो संगीत दे के प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि कथा में संगीत हावी मत रखो। मेरा प्रयास आपके यहाँ भी नहीं, कहीं भी जाता हूँ, कहीं कहीं मुझे आग्रह भी होता है कि आप भजन को पूरा नहीं गाते। भजन को गाने बैठ जाऊं तो कथा सुनने, कथा कौन सुनेगा? आप लोग कथा सुनने बैठे हो, तो कथा की गरिमा बनी रहती है, इसलिए थोड़ा
आवश्यक हो जाता है तो मैं कुछ मुखड़ा लेकर के 2 से 3 लाइन पे चौथा नहीं लेता, यही प्रयास रहता है। बार बार कहता हूं, संगीत है देन ईश्वर की, हर सुर में बसे राम। तभी आप लोगों ने सुना, हाँ भगवान ने कहा राधिका गोरी से और बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरा ब्याह। मां कहने लगी, अरे तुझे संभालूंगी कि तेरी जो वो आएगी वो उनको संभालूंगी। मैया यशोदा, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, ऐसे करा दूं तेरा ब्याह। भगवान गणपति जी भी मचल गए, हम भी विवाह करेंगे, हमारा भी ब्याह करा दो। तो भगवान शंकर पार्वती कुल हासे थे, यही है गृहस्थी का आनंद है वो, यही आनंद भर मन के जीते, यही आनंद जिल मिल गए ना, वही लोग परमानंद मिल गए, यही परमानंद सुरो। जब का जीवन में भक्ति उपासना करो तो यही बाल गोपाल की किलकारी और खुशी बने रहे, एक सिद्धि सब उपासना करो तो सुनो। शंकर जी पार्वती के साथ कहे, बेटा जाओ ये ब्रह्मांड के पहली कोनो पता लगा के आई ना, समझ ले ओकरे विवाह पहली हो ही। श्याम कार्तिक जी तो बड़ा है, ज्ञानी तो है, ये श्याम कार्तिक मयूर में सवार होकर के पूरा ब्रह्मांड के परिक्रमा करे के खातिर निकल गए। सुनो, ब्रह्मांड के परिक्रमा करे के खातिर निकल गए। अब भगवान गणपति जी ने विचार किया, मेरा सवारी तो चूहा है, मैं कैसे करूं। और यही कारण है कि उनको बुद्धि सदन कहा जाता है मेरे भगवान गणपति को। चूहे की सवारी करके गौरा पार्वती के साथ भोले बाबा बैठे थे और भगवान गणेश जी ने विचार किया, जो बातें वेदों ने कही है, माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आ गया माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आ गया मंदिर में जाने के क्या फायदा। और यही विद्या तो श्रेष्ठ विद्या है जीवन का। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। हाँ, भगवान गणपति माता पिता के चरणों की परिक्रमा कर लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अब बच्चे के लिए त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और आज भी बाप बेटा को चलते कभी आप लोगों ने देखा है, भाई भाई को कभी भोजन करते देखा है, एक साथ बैठते देखा। आजकल बेटो संयुक्त परिवार बिखरने को है, दिखाई नहीं देता। अभी मैं जहां से कथा करके, अभी मेरी 7वीं कथा हुई। जिस घर में मैं रहता था, साहू परिवार, वो लोग 35 लोग होते थे, 6 बेटा एक साथ, सबकी व्यापार अलग अलग। बेटों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन मैं जब गया ना उनके घर में, तो अपने बहुओं को इकट्ठा करके कह रहा था, देखो वो तोर सास है तो मर गए, अकेला जीवन कैसे जिया था मैं जाना था, लेकिन बेटी हो पर घर ले आ में तुम लोग कबू बेटी नहीं, मैं तुम लोग कबू बहू नहीं कहे हूं, हमेशा तुम में बेटी समझे हूं, बेटी हो। अब बेटी मान के मैं बेटा वाला नहीं कहूं कि, जबकि बेटा में ज्यादा अधिकार सियान, बेटा में ज्यादा अधिकार किनके, बेटा ने कहा था तुमन बहू पर घर के, लेकिन मैं बेटी के समान ही तुम माने हो। हट के कहा तो मोर जियत ले हाड़ी अलग मत करो। तो बहु मन आश्वासन दे, कुछ भी हो जाए दादा, लेकिन हम तो कहनल मानबो, है ना, कहनल मानबो, जबरदस्ती नहीं, व्यवस्था अच्छे नहीं।
और अभी जब 24 तारीख के मेरी हरिद्वार यात्रा है ना, तो लोग 4 लोग जा रहे हैं, 2 बेटा 2 बहू, 1 बेटा 1 बेटी, 5 लोग जा रहे हैं मेरे साथ हरिद्वार में। क्या है, हम लोग केवल पोची पत्रा में सुनते सिद्धांत की बातें, क्षमा करना मेरे भाई, पोची पत्रा ही नहीं, पोची पत्रा में तो लिखा है, लेकिन अगल बगल हम लोग झांक के देखते हैं, हमारे आसपास भी वही प्रसंग दिखाई देता है, वही प्रसंग दिखाई देता है। आप मुझको कहोगे बेटा, मैं अपनी बात कहूं, दूसरों की बात नहीं करता। जैसे तुलसी ने कहा कि सबकी न कहो तुलसी की मते, मैं लोगों की नहीं कहता, मैं अपनी कहता हूं। जिस ज्ञान को हम लोग गाते हैं उस ज्ञान में हम लोग जीते मिल रहे हैं, उस ज्ञान में हम लोग जीते हैं। केवल पोथी पढ़ करके लोगों को चेतना देते, ज्ञान जगाते, भागवत पढ़ते, क्षमा करना, हम पहले उस ज्ञान में जीते हैं, अब हमको अधिकार मिला है ज्ञान गाने का। आज भी हम, आप लोग रोज गाय की सेवा करते हो, मैं तिहारे बारी करता हूं, लेकिन मैं भी गाय की सेवा करता हूं। अरे मेरा कहना तभी तो सार्थक होगा जिस ज्ञान को मैं कहूंगा और मैं ना करूं तो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अपने घर में नहीं रखा, बगल के घर में मैंने रखा है, यदा कदा उनकी सेवा मेरे द्वारा, ये भी तो सेवा है। भगवान गणपति माता पिता को ही सर्वस्व जान करके बोलो, अरे माँ ने जन्म दिया तो पिता को तूने जाना, तो पिता का परिचय माँ ने दिया, तो माँ इसलिए बड़ा हुआ, इसलिए माता पिता। पिता माता बोल करके देखो, हिंदी साहित्य में दोष पड़ेगा, व्याकरण के हिसाब से दोष पड़ता। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ी में बोल के दादा दाई बोलो उल्टा लगता है, दाई और दादा, माता और पिता। भगवान गणपति ने तीनों की, दोनों की परिक्रमा जब कर लिया, मेरी माता पार्वती कहती है गोद में लेकर के, भगवान बेटा गणपति आज के बाद तू श्रेष्ठ और सभी में अग्र तू पूजा जाएगा। ये विश्लेषण, ये सम्मान मैंने तुमको दिया। पुनः देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा करने लगे। प्रजापति विश्वरूप की बेटी थी, 2 नाम थी जिनकी, रिद्धि और सिद्धि। भगवान गणपति का विवाह हो गया उनके साथ, रिद्धि सिद्धि। बोलो रिद्धि सिद्धि माता की जय हो। एक नियम और सुनो कथा के अंतर्गत, जब भी आप लोग गणेश जी की पूजा करते हो, अब आजकल तो अलग अलग महीना में भी गणेश सब पूजा शुरू कर दे, दीपावली में अलग गणेश मनाते हैं, कहीं कहीं मस्खरा, अरे कोई गणेश है, ठीक है अपनी भावना है, लेकिन उनको, उनके नाम को विकृत मत करो। मेरे कहने का मतलब गणेश तो गणेश ही होता है, लेकिन गणेश पुराण की चर्चा है, आप यदि गृहस्थ में, तुम गृहस्थ हो, घर में यदि मूर्ति बना करके पूजा करते हो, तो वहां एकल गणेश की पूजा नहीं की जाती, बल्कि सखियां, जिनको हम लोग कहते हैं, वो सखी नहीं है मेरे को, वो सखी नहीं है, वो माता है। रिद्धि और सिद्धि गणेश की पत्नियां। अब समझ गए हम लोग क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा बोलो, वो सखी नहीं, वो रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि के ही साथ गृहस्थों को अपने घर में मूर्ति रख के जब भी पूजा की जाती है, किया जाना चाहिए, तो सखियों के साथ पूजा की जाती है, एकल गणेश के साथ। और यही कारण है मेरे भाई बहन, भगवान गणपति जी का ब्याह हुआ, आगे चल करके उनके 2 बेटे हुए, नाम पड़ा जिनका क्षेम और लाभ। अब उन्हीं को हम लोग शुभ और लाभ कहते हैं। क्षेम ये शास्त्र का शब्द है, क्षेम, शुभ और लाभ। ये शुभ लाभ अक्सर हम लोग कहां लिखते हैं, बोलो कहां लिखते हैं? दरवाजे अगल और बगल। तो शुभ लाभ का मतलब यही है, शुभ का मतलब होता है अच्छा। अच्छा क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है। इसलिए लाभ तो नीति के परिधि में, सत्य के परिधि में, अच्छाई के परिधि में आप लाभ अर्जित करो, और जो लाभ अर्जित करोगे ना, वही तुमको सुख देगी बेटा, सुख के साथ शांति। ध्यान देना, सुख अलग है और
शांति अलग है। एक बात कहूं, घर बना लो 50 लाख का, कम पड़ गए का रे ज्यादा कर दो का, कहानी क्या है। 1 करोड़ के घर बनाए, सैगोना जगह में चांदी पलंग बनाए, और चांदी पलंग में 5 टन गद्दा, 1 टन कौन का है बोलो। कितना मोटा भी तुम गद्दा बिछा लो, तुमको आधा घंटा 1 घंटा सुख मिलेगा, ध्यान देना, ये सुख है। लेकिन मेरे भाई बहन, तुमको शांति तब मिलेगी बेटा जब तुमको प्रेम की नींद आएगी। नींद कौन है? इसी की तो कथा सुन रहे हो। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। निद्रा जो है मेरे भगवान की कृपा है। निद्रा कौन है? दुर्गा। दुर्गा कौन है? भगवान की कृपा। और यही कारण है कि भगवान की कृपा के बगैर कभी भी जीव को जीवन में शांति नहीं मिलती। वो सुख भी सुख है, लेकिन सच्चा सुख नहीं। हम लोग गाते भी हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही कारण है कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा ना, तो हनुमान जी ने बार बार पूछा, अरे शक्ति बाण लगा था, तुमको पीड़ा कहाँ है लक्ष्मण, पीड़ा कहाँ? तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हनुमान जी क्षमा करना, अरे जिनको पीड़ा थी वो रात भर रो रहा था। रोने वाला कौन था मेरे राम? पीड़ा थी वो रात भर रो रहा था, और जिनको पीड़ा नहीं थी वो मजे से राम के गोद में रात भर सो रहा था। क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? इसीलिए सच्चा सुख, और यही सुख तो महाराज मनु ने मांगा ना भगवान जी से, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहो, सोई निवास सोई रहनि प्रभु, हमें ही कृपा कर देव। शुभ लाभ जन्म लिया, और वही रिद्धि सिद्धि माता गणपति जहाँ निवास करते हैं, वहाँ के दोनों पहरेदारी करते हैं। बोलो शुभ लाभ भगवान की जय हो। अब श्याम कार्तिक आए हजारों साल बाद, जब देखा कि गोदी में बैठा हुआ गणपति, पहले पूजा की जा रही है देवताओं के द्वारा, उनकी पत्नी भी है, रिद्धि सिद्धि 2 बच्चे भी है, शुभ और लाभ। भगवान श्याम कार्तिक ने कहा मुझसे धोखा हुआ है, और नाराज होकर के दक्षिण प्रदेश चले गए। आप लोगों ने कभी श्रीशैल का दर्शन किया होगा, जहां भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में श्रीशैल के रूप में भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में निवास करते हैं, गोदावरी नदी के तट पर। भगवान श्याम कार्तिक नाराज होकर चले गए। माता पार्वती बेटा को मनाने पार्वती के साथ शंकर जी जब गए ना, जा करके जब निवेदन किया, तो भगवान श्याम कार्तिक ने के पिताजी क्षमा करना, मेरा स्थान बन चुका है, लेकिन मेरे स्थान तभी और पूरा होगा कब? जब तुम मल्लिका मतलब पार्वती, अर्जुन मतलब शंकर, मल्लिका और अर्जुन के रूप में आप दोनों इसी जगह निवास करे, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। तो भगवान एक लिंग पार्थिव के रूप में आज भी वहां पर निवास बनाए हुए हैं। कहाँ? मल्लिकार्जुन के रूप में। एक बार जय घोष बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। जैसे कैलाश तो कैलाश है, ठीक है, कैलाश है, लेकिन दक्षिण का कैलाश उसी बेटा श्रीशैल को ही माना जाता है। बोलो श्रीशैल धाम की जय हो। जैसे उत्तर में गंगा जी है, तो दक्षिण प्रदेश में गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। बोलो गोदावरी मैया की जय हो, मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। एक कीर्तन के बाद भगवान गणपति की और महिमा, माता रानी संतोषी की महिमा संक्षिप्त चर्चा के अंतर्गत। वृंदावन जाने को जी चाहता है,
वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरो मन चाहता है, जी चाहता है मेरो मन चाहता है, जी चाहता है मेरो मन चाहता है, जी चाहता है मेरो मन चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जमुना महारानी रे, वृंदावन जमुना महारानी, जमुना महारानी, जमुना महारानी। डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी रे, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी लाल बांके बिहारी, बांके बिहारी लाल बांके बिहारी। कैसे हैं बांके बिहारी के नैना देख रहे हो? कैसे हैं नैना? क्या बात। उसके लिए तो गोपियां गाती भगवान के नैना कैसे हैं पता है? और नैना बड़े और नैना बड़ी जगबाजरी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, हाँ, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलो अम्बे मैया की जय हो। कहीं कहीं शिवक कथा आती है, अभी सुनोगे मनसा देवी माता की कथा। ये मनसा देवी वही है हरिद्वार में, जैसे बमलई माता पहाड़ी पे ऊपर है ना, मनसा देवी भी वही है। मनसा देवी भगवान शंकर की मानसी बेटी है, इसलिए नाम है उनका मनसा देवी। वहां भी उलंग खटोड़ा बना हुआ है जाने के लिए। बोलो मनसा मैया की जय हो। बेटी की कामना किसको नहीं, दूधू जन बेटा हो गए तो हम बेटी बलुलवात शंकर भगवान। बेटी नहीं है एको जन बेटी नहीं है। जैसे ही शंकर जी का संकल्प हुआ मेरी मनसा रानी प्रकट होगी। बोल मनसा मैया की जय हो। अब मनसा देवी प्रकट हो गई तो राखी तिहार आगे। वो राखी तिहार भोजली के दिन फिर क्या होता है सभी लोग जानते हो। बहन लोग गाती हैं क्या, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब तुम लोग मत गाओ ना, ये गाना बहनी लोगों का है। इधर भी गा रहे हैं, तू मत गाना रे। ये गाना किसके लिए है? बहनी मन में अपन भाई वरदान दे बगल वाले निकल। अरे भैया मेरे, आदमी ने कभी कभार कुछ भी गा देते, सभी गाना गाने थोड़ी है, ठीक है? बोलो भैया मेरे लिए फ्री है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, क्योंकि पंडित हम ब्राह्मण भी कलावा मानते नहीं, रक्षा
तो मनसा देवी भगवान गणपति और श्याम कार्तिक को राखी बांधती है। रक्षाबंधन पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को। अब रक्षाबंधन होने को है तो हाथों में कलाइयों में राखी देख करके मनसा देवी जहां बांधी है, शुभ और लाभ मचल गए, शुभ और लाभ मचल गए। कभी कभार ना थोड़ा गड़बड़ होता है। बच्चे लोगों की जो घटनाएं हैं, कहां तक हम चर्चा करें? चलिए कथा के ऊपर ही चर्चा करते हैं, उसी को दृष्टांत देते हैं। शुभ और लाभ रोने लगे कि हम भी राखी बंधवाएंगे, तो कहा कि राखी बहनें बांधती है, वो तो तुम्हारी बुआ हो गई। हम कुछ नहीं जानते, जैसे हमारे हाथ, जैसे पिता के हाथ में गणपति जी के हाथ में राखी है, तो हमारे भी हाथ में भी राखी। बाल हट। आज मेरे भगवान से तो सब साकार बनी है, भगवती का स्मरण करती है। कहा कि बराम्बा सब सुख जन की खानी सुनो मैया आदि भगवान। ब्रह्मा विष्णु तोरे गुण गावे, नवरात्रि महारानी सुनो मैया आदि भगवान। मेरे भगवान गणपति के संकल्प से रक्त वर्ण एक भगवती प्रकट हो गई और देवी सुंदर ढंग से 16 श्रृंगार किए हुए कुमारी अवस्था में मेरी माता। और देवताओं ने, गणपति जी ने उनका नाम रखा, तू संतोष की वृत्ति को भक्तों के जीवन में बढ़ाएगी, इसलिए बेटी तुम्हारा नाम संतोषी होगा। देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा। बोलो संतोषी मैया की जय हो। जब भी संकट पड़ता है भक्तों की जीवन, भक्तों यही गाते हैं, चिंता की याद से मेरी, चिंता की याद से मेरी, उद्धार करो मां, उद्धार में मैं तेरा पार करो मां, तेरा पार करो मां। हे मां संतोषी, हे मां संतोषी। दुर्भाग्य की दीवार को तुम याद हटा दो, मातेश्वरी वापस सौभाग्य को इस अभागिनी नारी, इस अभागिनी नारी खुश प्यार करो मां। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो मां। जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। जन्मेजय को वेदव्यास जी ने कहा, राजा एक घटना तुमको और मैं बताऊं, जहां तक मेरी समझ और जहां तक मैंने देखा है कि संसार सागर से पार वही लगाती है भगवती पराम्बा का पावन नाम और अपना पुण्य। अपना पुण्य अर्थात सत्कर्म करने से पुण्य अर्जित होता है, और सत्कर्म करने से कभी चूकना मत, क्योंकि नहीं करना चाहेगा ना वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कर्मवादी यदि इंसान है तो दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। बोल, आज भी हमारे युवा पीढ़ी को हम लोग देखते हैं, शहरों में देखते हैं, गांव में देखते हैं, निठल्ले घूमते रहते हैं। पढ़ाई किया, विद्या अर्जन किया, लेकिन विद्या का प्रयोग तो करो। हमको नौकरी नहीं मिलता का सरकार ठेका लेकर रखा है सभी लोगों को नौकरी देने का। मैं तो कहता हूं आजकल स्वरोजगार की भी कितनी संभावना है हमारे अपने गांव में, शहरों में व्यापार चलते। क्या बोलो, मेरे कहने का तात्पर्य है कि कर्मवादी, और कहीं पर कथा में आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि तुम भाग्य के भरोसे बैठो, भाग्य के भरोसे बैठो, नहीं। क्योंकि कर्मवादी बनोगे, कर्म करोगे तभी भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मेरी बेटी भोजन बना दी, पत्नी भोजन बना दी, माँ भोजन बना दी, तेरा कमाया हुआ, लेकिन ठीक फिर भी भोजन बनने के बाद उसको खाना पड़ी, यही तो कर्म है ना। तो कभी ये नहीं कहा कि तुम भाग्यवादी बनो। और लक्ष्मण ने ये तो सूत्र दिया रामायण में,
आप दैव दैव आलसी पुकार भगवान, ये नारियल लेकर के 3 दिन हो गए आप समुद्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो। और आजकल जिनको कुछ पता नहीं वो विवाद खड़े करते हैं कि ढोल कमार शूद्र पशुनारी। अरे जो पढ़ता है मेरी घर की कानून, भैया आप सब बैठे हो, आप सब बैठे हो, अपने घर के कानून अपनी व्यवस्था आप जानोगे, पड़ोसी जानेगा? बोलो मेरी सभ्यता मेरी संस्कृति क्या है मैं जानूंगा कि तू जानेगा? अब विवाद वही लोग उठाते हैं जो उनके बारे में जानते नहीं। तो कहा कि अपना पुण्य को अर्जित करने के लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? ऐसा काम जो खुद को भी लाभ दे, औरों को भी लाभ दे और दूसरों को भले लाभ दे, लेकिन कम से कम अपने लिए तो लाभ दे। परसों कोई मेरा एक शुभचिंतक आया था राजनांदगांव से, कहने लगा पंडित जी मेरे पास रिटायर्ड हुआ हूं, कितना पैसा है, चाहता हूं कि बेटा कोई व्यापार कर ले। बढ़िया 2-2 दुकान बनवा दिया अपने घर में, 2-2 दुकान बनवा के बाप खोल भी दिया, लेकिन वो बेटा ना तो दुकान में बैठता है, वो कंडक्टरी कर रहा जा करके लाइन लाने। देखिए वो काम छोटा है, मैं निंदा कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर में तुम्हारे पिता की तुम लालसा हो, पिता की तुम आशा हो, एक ही बेटा है उसका, और 2-2 महीना 3-3 महीना घर से बाहर रहते। बोलो माँ बाप के मन में क्या बीतती होगी? बेटा मेरे पास शब्द नहीं है। अरे तू भले 2-4-2000 कमाए, 4000 कमाए, लेकिन माँ बाप 4 आंसू रोते हैं। बोलो तेरी कमाई काम आएगा क्या है? ये हमारी आसपास की घटना है। वो आदमी रो रहा था मेरे पास, कैसे करो पंडित जी? मैंने कुछ उपाय भाई, अब उतना समझदार उतना बड़ा हो गया, मैं कैसे उनको समझाऊं? अरे तुम तो पिता हो। लेकिन फिर भी मुझसे उन्होंने बात करवाया, बात किया, मैंने आश्वासन दिया। तात्पर्य यही है कि काम कभी कभार हम लोग ऐसे काम करते हैं, एक कहावत छत्तीसगढ़ी में का न पेट भरे न पूर खाता है। क्या है? इसलिए शास्त्र कहती है, शास्त्र कहता है कि कर्मवादी बनो। कोई काम छोटा नहीं है मेरे भाई, लेकिन ऐसा काम करो जो श्रेष्ठ हो, जो तुमको लगे कि हाँ, माता पिता को भी लगे कि हाँ। लेकिन विशेष करके कहीं कहीं युवा पीढ़ी को नशा की ओर देखते और झूमते। ध्यान देना, बेटा तुम्हारा है, लेकिन मैं आपको कहूं बेटा पीड़ा मुझे होता है। कई बेटियां आती हैं, पंडित जी भरे तिहार साल भर प्रतीक्षा करथन, देवारी आई लइका बर फटाका चुकारा झोंके, 3 दिन हो गए घुरुम पड़े। क्या करे? तू तो पी कर पड़ा है, लेकिन बोलो पत्नी का जीवन नरक बना कि नहीं बना? जवाब दो। 3 बेटे बेटियां, उनका जीवन नरक बना कि नहीं बना? सारे खुशियां लुटा रहा है, तू जरा से पी करके इधर उधर पड़ा है। क्या है? कहां जा रही मेरी दुनिया? किसी को कह दो, हम तो कहने से डरते, कहीं उल्टा हमको जवाब ना दे दे। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये रास्ता भटकाव की ओर है और भटकेगा ही। इतना पापी आदमी को भी मैंने सुना है, वो आदमी जीवन भर शराबी था। एक दिन अपन बैठ के पियाता है। मेरे को किसी दूसरे ने बताया, तो पूछा होगा, अरे पापी तू तो पाप करता है, पीता है, बच्चे क्यों पिलाता है? वाह, एक आजान में आओगे अभी 2 पैसा कमा तो पिया जांगर छठी तहले कौन लाही मोर बता टुरल सिखो दे टुरा अपना को लाही मोर को लाही। कहां जा रही है दुनिया में? कहां जा रही? कोई गलत यदि खान पान है तो सावधान हो जाना मेरे बैगन, आदत में मत बनाओ। इसलिए और हम तो कह देते हैं, हम नहीं कहेंगे तो कौन गए? बोलो मेरे विद्वान, मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? कितना भी महंगा से महंगा शराब पी ले बेटा पीने वाला, बोलो प्यास किससे बुझेगी? जवाब दो। प्यास किससे बुझेगी? पानी से। तो कितना भी मांस खा ले, क्या क्या खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन तेरा भूख तो दाल भात ही मिटाएगी ना मेरे भाई, दाल भात मिटाएगी। तो कौन क्या करता है कौन नहीं करता अलग बात, लेकिन
हमारा संदेश यही है कि खान पान में पवित्रता का भाव रख करके ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम कमंडल लेकर के, नहीं, कथा तो भी नहीं कहती। अरे जो ऋषियों ने पहले कमंडल लेकर के, माला लेकर के जंगल में जो खुशियां और आनंद पाया, गृहस्थी में वही आनंद तुमको मिलेगा। कलयुग में शास्त्र कहता है घर छोड़ने की जरूरत नहीं। कहा न जग छोड़ो ना हरि बोलो, न जग छोड़ो ना हरि बोलो, कर्म करो जिंदगानी में रहो मेरे दोस्त। जीवन में ऐसे जैसे कमल फूल रहता है पानी में, कमल फूल रहता है पानी। आज सत्कर्मी बन करके अपने जीवन को निर्मल बनाओ, शास्त्र का आदेश है। आज 8वें स्कंद की पावन चर्चा में जन्मेजय को वेदव्यास जी ने कहा कि राजा जन्मेजय, एक बार महाराज मनु का बेटा था उत्तानपाद, जिसका बेटा ध्रुव हुआ, उसकी कथा आप लोग भागवत में सुनते हो। महाराज मनु का बेटा एक और हुआ प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में राजा भरत आए और उसी भरत से ही हमारे इस आर्यव्रत देश का नाम पड़ा है भारत देश। बोलो भारत माता की जय हो। ये भरत लोग 100 भाई थे, सबसे बेटा भरत था। भरत जब राजा बना तो राजा बनना है मुझे ये जान करके वो तपस्या के लिए गया, क्योंकि कुछ ज्ञान अर्जन करना है, योग्यता चाहिए भाई। गंडकी नदी के किनारे ये तपस्या कर रहा था तो क्या देखा, एक हिरनी पानी पी रही थी नदी के धार में, गर्भ से थी वो हिरनी। सिंह ने दहाड़ मारा, पीछे से डर करके नदी में कूद गई वो हिरनी। हिरनी के पेट का बच्चा निकल गया बाहर। नदी की धार में बहते बहते राजा भरत की अंजनी में आया। भागवत जी में भी विस्तृत चर्चा इस कथा की। राजा अंजनी में जैसी आया, हिरण का बच्चा बाहर निकाला, आग जला करके गर्मी प्रदान किया दूबी को, ऐसे मसल करके रस निकाला, उनको लगा पिलाने, क्योंकि दूध तो नहीं था। दूध की व्यवस्था करके मृगा फिर बढ़ने लगा, लेकिन इतना अंतर आ गया तो कभी कभार ना हमको बहुत सारी चीज याद आ जाती। काकरो घर कुकुर पहुंचे, कुकुर निकल के चब रहा, के बोरम धर के दुरुक छोड़ के आवे ना तो रात पहले कुकुर तोर घर में बैठे रही। तात्पर्य है कि तुमने उनसे इतना नेह लगा लिया है, तुम छोड़ना चाहोगे लेकिन वो तुमको छोड़े तब ना। बात ये ममता मोह, ये मृगा के चक्कर में राजा न माला जपता, न हरि जपता, न चंदन लगाता, न संध्या करता। हिरण जब बढ़ गए ना तो एक दिन हिरण ने जाना, अरे मैं कहा मनुष्य के चक्कर में हूं, मेरा परिवार तो ये है। अब वो हिरण का जो बच्चा था अपने झुंड में जाके शामिल हो गया। जब भरत ने देखा हिरण मेरे आश्रम में नहीं है तो हाँ मृगा रटते रटते वो मर गया। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर, वो भी ठीक है। जाने वाले जाते हैं, लेकिन जाने जाने का ढंग अलग है, ध्यान देना। हथियार डॉक्टर भी हाथ में रखता है और हथियार बेटा डाकू भी हाथ में रखता है, लेकिन डाकू के लिए कुख्यात शब्द लगता है और डॉक्टर के लिए विख्यात शब्द लगता है। एक प्राण लेता है कुख्यात, और विख्यात जो है वही छुरी कैंची से प्राण बचाता है। इसे पदार्थ को मेरे परमात्मा ने बना दिया है, सही अर्थ में इनका उपयोग करो। लेकिन आज ये भरत राजा भगवान की भजन नहीं करता और हाँ मृगा कह करके प्राण छोड़ दिया। गीता माता में है कि अंतःमति सहगति, अंत समय की जो मति होती है वैसे ही गति होती है।
एक ऋषि कहे जाते जीवन भर पढ़ लो गीता, मरने के समय हो जाओगे रीता, लेकिन होते उल्टा। जीवन भर रहे रीता, मरे समय में जब टोटा सुखावत होता सुनी गीता। ऐसी नहीं है। गीता सिद्धांत है मेरे भाई बहन, और गीता रूपी सिद्धांत तभी काम आएगा, तभी प्रयोग में लाओगे जब आपके पास जिंदगी रहेगी। जीवन के रहते गीता पढ़ ले। रात के 9:30 बजे रहा, एक जन आगे दरवाजा खड़काए, पंडित काहे 3 दिन हो गए बाबा नहीं बोला थे, गीता सुना देते तोरे गीता सुनी थोड़ बोल ही में कहीं गारंटी नहीं दे, लेकिन तब सुना हूं। 10 बजे जाकर गीता सुना थू, फूल धरे है तुलसी तल धरे ठन सिकल धरा दिशो कर नाथी है। 3 दिन हो गए नहीं बोला थे, टकटकी लगा देखा थे, बोलत भर नहीं। अब गीतल में 10 साढ़े 10 बजे अनन्यान चिंतियतो माये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योग से महाम्याम। तो करना की घेरी घेरी परिवार वाले को जो सुना था, अब मुंह फैले है, टकटकी लगे है, और 3 दिन हो गए बोलत भर नहीं। अब फिर सुना सर्वे धर्मानि परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज अहं त्वां शरणापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आधा घंटा पढ़े तो हम बोलिस काय बोलिस पता है, आंखी में देखा था काय बोलिस पता है। अपन नातिल कहा थे बेटा पापू ओ बचरू ठुठुआ भारी खाते छोड़ा हो गया, हमें कहा क्यों गीता सुना। एक हर जवान बोली के गीता महारानी कृपत हो गए, लेकिन काय बोलत पता है राम के है छोड़ दे। तब बछरू हाथ ठुठुआ बहरी खींच रही ता हो ही रे। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जीव की जो चेतना हमेशा विषय में लगा हुआ है और अंत समय में पलटाने का प्रयास करोगे, क्षमा करना बराबर नहीं होगा। हमारे पास नवा गांव है, वहां अयोध्या जी से बाबा बलराम दास जी आए थे, यज्ञ हो रहा था मानस। पहले के समय में वो टेढ़ा का टेढ़े नहीं लगे रहे, टेढ़ा वो टेढ़ा जमाना था, तो टेढ़ा का वो मोटा वाला भाग गली में निकला था। वहां बाबा बलराम दास जी आ रहे थे, वहां से तालाब से स्नान करके, और वो टेढ़ा वाले को उठाती हो गए बलराम दास जी बाबा के सिर में लगा वो टेढ़ा मोटा वाला भाग। ऐसा कहा करके वहीं बैठ गए करवल धार के सितारा। आते में होते तेरे ए दाइने के दत्ता। मेरे बतलाने का तत्व उदाहरण देने का मतलब यही है कि जो नाम बसा होगा तुम्हारी जीविया में, वही अंत समय में उद्गीरित होगा। इसलिए नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम धन की खजाना बढ़ाते चलो। तो आज भरत जी मरने पर वो दूसरा जन्म में मिर्गा का रूप आया है, मिर्गा का रूप को छोड़ दिया। तीसरा जन्म में ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ, नाम यहाँ भी उनका भरत, लेकिन कर्म में जड़ता थी इसलिए उसका नाम जड़ भरत। बोलो जड़ भरत भगवान की जय हो। जड़ भरत नाम इसलिए जड़ की तरह रहते थे सदा, अपना धर्म निभाते थे वह, अपना धर्म निभाते थे वह, अपना धर्म निभाते थे। भजन के सिवा कुछ काम नहीं जो मिल जाता था, भजन के सिवा काम नहीं जो मिल जाते खाते थे। अरे वो ऐसा साधक था जो मिल जाता था खाते थे, मतलब नहीं मिलता नहीं खाते थे। और सत्यनारायण बाबा की मैंने एक दिन हल्की से स्मरण किया ना, हल्का से वो आधी गिलास दूध रख देते हैं, चाय रख देते हैं, 2 दिन में पीता है, कभी रोज पीता है, कभी 4 दिन में पीता है, क्या है। और हम लोग खोज करके खा लेते हैं, अगर सामने मिलता है फिर भी नहीं खाता। यही अंतर है योगी और भोगी में। पिता इनको मंत्र पढ़ाता, गायत्री मंत्र सिखाता, ये सीख गया था, क्योंकि सीखना नहीं, ये तो पहले जन्म का संस्कार। 3 जन्म के बाद इनको बोध हुआ है, ब्राह्मण बना, इनको बोध हुआ है, गायत्री मंत्र जानता था, लेकिन पिता पढ़ाता बोल ओम भूर्भुवः,
ऐसा पढ़ाता ना, वो ध्यान कहीं और इनका चला जाता और कुछ भी बोलता। क्यों बोलता बेटा? जानबूझ करके। क्यों? यदि मैं ये मंत्र सीख गया तो कल मेरा बाप मुझे दूसरा मंत्र सिखाएगा, फिर तीसरा मंत्र सिखाएगा, फिर पेट पालने के लिए कोई रोजगार करने को बोलेगा। तो कहा कि यही प्रपंच से तो मैं 3 जन्मों के बाद मुक्त होना चाहता हूँ, कर्म से मुक्त होना चाहता। देखो ये साधक है, परमहंस है, ये कर्मों से मुक्त होना चाहता है, ध्यान देना, लेकिन भक्ति से मुक्त नहीं होना चाहता। ये माता पिता की सेवा करता, जड़भर सेवा करता। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमम तपा, शास्त्र कहता है। पिता ही धर्म है, पिता ही तपस्या है। आप में से कोई पंढरपुर की यात्रा गए हो तो याद करो, भगवान रुक्मणी जी के साथ मंदिर में विराजे हैं ठाकुर जी, भगवान द्वारकाधीश विराजे हैं। लेकिन भगवान का एक नाथ पड़ गए विट्ठल। विट्ठल जी की महिमा सुना। एक भक्त था नाम जिनका पुंडरीक। और पुंडरीक के माँ बाप को हो गए थे कोढ़ी, हो गए थे कोढ़ी माँ बाप। घाव में कीड़े पड़ गए थे, घाव से पीप निकलता, लहू बहता। ये पुंडरीक अपनी माँ बाप की सेवा करता, घाव को धोता ना बेटा, गर्म पानी से दवाई लगाता। सुनो, दवाई लगाता तो घाव में पीड़ा होती, ये अपने बेटे को लात से मारता। इनकी माँ, इनके पिता लात से मारता। ठीक से लगा, हमें पीड़ा हो रही, लेकिन वार पुंडरीक जरा भी विचलित नहीं हुआ। दर्द भगवान को मंदिर से छोड़ना, मंदिर छोड़ना पड़ा और मंदिर छोड़ करके भक्त के दर्शन को गए, पुंडरी के दर्शन को गए। बोलो, अरे भक्त तो भगवान का दर्शन करता। ये पहला प्रसंग, भक्त का दर्शन करने मेरे भगवान गया है। कौन? पुंडरीक नाथ, विट्ठल नाथ। बोलो विट्ठल भगवान की जय हो, विट्ठल भगवान की जय हो। वो विट्ठल ने कहा कि पुंडरीक, तेरे माता पिता की सेवा से प्रसन्न हूं, मैं आया हूं तेरा दर्शन करने। कौन है तू? मैं भगवान हूं रे, दुनिया का मालिक। और हम जब उस क्षेत्र में जाते हैं ना कथा गाने, तो कल हमारे 2 यजमान लोग आए थे वहीं से मिलने के। उनके क्षेत्र में विट्ठल की उपासना होती है। माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो, माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो, माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। आज भी गाते वहां। वैसे भजन सुनाने के मेरे उद्देश्य नहीं है, लेकिन बता रहा हूं क्या। उभा कसा राहिला विटेवरी, उभा कसा राहिला विटेवरी, पंढरीचा विठ्ठल कुही पाहिला, उभा कसा। अब शब्द क्या है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हमने उनका अभ्यास किया है। उस क्षेत्र में जाते हैं तो 2-4 भजन भी संकलन किए हम लोग उधर के लिए, गाने के लिए। तो तात्पर्य यही है कि कहा कि भगवान आप रुक्मणी को छोड़ करके पुंडरीक के दर्शन को गए। दुनिया जाता है आपके दर्शन के, लेकिन ये पहला भक्त है, ये पहला भगवान हो, ये पहला भक्त है जिनके दर्शन के लिए भगवान विट्ठल को आना पड़ा। बोलो विट्ठल भगवान की जय हो। तो माँ बाप की सेवा, माता पिता की सेवा, उसी की कथा सुन रहे हो। माता की सेवा करता, इसकी माँ मरते समय आशीर्वाद देती, बेटा भरत सुनेंगे तुम्हारी विनय माँ सुनेंगी, कृपा कर तुम्हारी सकल दुख हरेंगे। तुम नाहकी मन में परेशान होते, स्वयं आके मैया तुमसे मिलेंगे। तुम्हें देंगे भक्ति, तुम्हें देंगे शक्ति, हृदय में हमेशा तुम्हारे रहेंगे, सुनेंगी तुम्हारी विनय माँ बाप के मर जाने पर ये स्वतंत्र हो गया, कुछ काम नहीं करता, तालाब का पानी पीता, नदी का पानी पीता। ये परमहंस है, कहीं बेर दिख गया, कहीं फल दिख गया तो खा लिया, नहीं 15 दिन तक केवल पानी पी के पड़ा रहता। अब इतना मस्ती में पड़े रहता कि वही मलमूत्र उसी में सना रहता, पड़ा रहता। मक्खियां भिन बनाती रहती। बोलो घिन लग रहा है कि नहीं लग रहा? सुनने में घिन लग रहा है। लेकिन हाँ,
लोग देख के इनको पागल कहते, लेकिन सचमुच में पागल भी तो दुनिया वाले पागल है। जगत कहे भगत भैया, भगत कहे जगत भैया, कुल मिला के दोनों एक जन दुनिया में भैया है, एक जन भगवान में भैया। जड़ भरत एक दिन पड़ा हुआ था, एक देश का राजा, वो संकल्प लिया था कि माता भद्रकाली, मेरा कोई बेटा होगा, मेरा कोई संतान होगा, तेरे चरणों में मैं बलि दूंगा। कहा बलि। पहले व्यवस्था क्या थी, पहले की वातावरण कुछ और था, लेकिन आज ये उचित सा प्रतीत नहीं होता मेरे भाई। आजकल कहीं कहीं विवाद की स्थिति, आजकल देवताओं को, देव मंदिरों को लोगों ने बहाना बना लिया है बलि का। पीड़ा होती है, इनके ऊपर चर्चा भी जरूरी है, चर्चा भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसलिए बलि प्रथा सर्वदा वर्जित है। देवताओं को मनाने के लिए देवी की कथा सुने, लेकिन देवी को क्या चाहिए। बलि के लिए बकरा बांध कर रखा था 6 महीने से। जैसी 8वें के दिन आया, 6 महीने बंधा बंधा खा रहा था, 8वें के दिन आया, जैसे बलि का समय डोरी तोड़ के भाग गया। राजा बड़ा परेशान, कहा कि हम कैसे करें। कहा कि जाओ रे कहीं से भी कुछ भी लाओ। कहा कि महाराज कुछ भी चलेगा। हाँ, ये जड़भरत पड़ा हुआ था नदी किनारे, ऐसे दिख रहा था पागल, मलमूत्र से सना हुआ, लेकिन हृदय में भगवान का नाम गा रहा था। सिपाही लोग आए, चलो चल दिया पालकी में, चलो चल दिया, नहाओ नहा लिया, कपड़ा पहना दिए, पहनो पहन लिया, अब सिर को झुकाओ झुका दिया। कहा कि तेरे को हम मारेंगे। कुछ नहीं बोला। राजा को लगा ये पागल तो है क्या, क्योंकि पागल मतलब अंग भंग नहीं होना चाहिए, बलि में ऐसी मान्यता है, ये पागल तो नहीं है। तो राजा ने उनको पूछा, कौन हो तुम। जड़भरत को तो अब ज्ञान हुआ, ज्ञान तो पहले से था, लेकिन उद्गार नहीं कर पा रहा था। आज मौका मिला, कौन हो तुम, कौन। जड़भरत ने कहा कि इतना राजा इतना नहीं जानता, तू रे, जो तू है वही मैं हूँ, तत्त्वम असि, जो तू हो वही मैं। मतलब तू भी इंसान, भगवान की कृपा पात्र, मैं भी भगवान का कृपा पात्र। वो नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ से आया है, इतना नहीं जानता रे मूर्ख, जहां से तू आया है वहीं से। अरे मैं ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे पिता कौन, इतना मेरी यही विधि राम जगत पितुमाता। वो नहीं पूछ रहा हूँ महाराज कहाँ जाओगे। अरे राजा इतना नहीं जानते रे, जहां दुनिया जाएगी वहां तू जाएगा, वहां ज्ञान की बातें पागल क्या समझेगा। निकाला तलवार, लप 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 तलवार की चमक जैसे ही दिखा है, मन में जरा भी भय नहीं। अंत में पूछा कि क्या देखते हो। कहा कि वसुदेव ही सर्वम। ये भक्ति की दृष्टि है मेरे, वसुदेव ही सर्वम। आज महेश्वरी महाभागे महोदेव महादेव प्रियावासे महादेव प्रियंकरी, देवताओं ने निवेदन किया, मां भगवती भद्रकाली है भगवान शिव का भक्त, तो भगवान शिव की प्रिया है। तलवार जैसे ही उठा, मेरी माता भद्रकाली विचार करने लगी, निरपराध ब्राह्मण भक्त का वध होगा पापी के द्वारा। जैसे ही तलवार गिरने को हुआ, उसी क्रम में मूर्ति में तड़तड़ की आवाज हुई। मूर्ति से मेरी माता भद्रकाली प्रकट होगी। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। भोर भय दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भय चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर आरती हो मां, ओ मेरे अम्बे बलि देना है तो किसी की प्राण की हत्या क्यों करता है। अपनी अहंकार की बलि दे, अपनी दुर्वासना की बलि दे, अपनी क्रोध की बलि दे। देना है तो, लेकिन बोलो कई लोग ना क्या देते हैं, कुछ भी देते हैं। देखो
त्यागना है तो ऐसे चीज को त्यागो और कुछ समय के लिए नहीं, सदा सदा के लिए त्यागो। हमारी भावना कभी उपासना 9 दिन के लिए रहती है, कभी किसी का इधर उधर का याद आता है ना, हाँ अभी नवरात्रि चलते कहा, किसी और को हाँ अभी सावन चलते, बाकी समय क्या है। तो हम अपने दुर्वासनाओं के ऊपर काबू रखें। कहने का मतलब यह है कि संयम रखें मेरे भाई बहन। संयमी जिनका जीवन होता है प्रभु के कृपा पात्र वही बनता है। जन्मेजय को भी दव्याजी ने कहा, राजा एक बार लक्ष्मी माता भगवान विष्णु की चरण दबा रही थी। माता गंगा देखने लगी, लक्ष्मी को चरण दबाते दबाते तो कामना हुई दिल में, जो सौभाग्य लक्ष्मी को लगा है वही सौभाग्य मुझे भी मिल जाता। भगवान की कृपा से मैं भी भगवान की चरण दबाता। देखो एक बार हनुमान जी चरण दबा रहे थे भगवान राघव जी के सुबेल पर्वत में। अंगद जी ने कहा कि हनुमान जी जैसा आप पांव दबा रहे हो मुझे भी मौका दिलवा दो, मुझे भी मौका दिलवा दो। अंगद जी को हनुमान जी ने कहा आओ, लेकिन दबाना तो दबाना कैसे पता है, थोड़ा धीरे दबाना। भगवान के पैर बड़े कोमल कोमल है, बड़े कोमल है उनके पैर। आप जिन कबू अभ्यास नहीं करे है, पांव दबा के बोलो कैसे दबा ही पांव रे। वो अंगद महाराज जो है जोश में आकर के पहली बार मिला है मौका, वो जोर जोर से अंगद जी दबाने लगे। भगवान की सिसकी निकल जाती, पीड़ा होती। तो हनुमान जी कहते थे सफल गड़बड़ कर देवे, मत दबावे, कहाँ रोना शुरू कर दी संगत है। ले दे काज मोल सेवक मौका मिले थे, मना करा था, मना नहीं करो, लेकिन तो दबाए ढंग लगे कैसे करो। तो वो जैसे रेचड़ा हाथ बेंद्रा के अंगद जी के हाथ थोड़ा से अब इधर उधर कूदने वाले। तो हनुमान जी कहते तोला दबायल नहीं आए कैसे करो, कमल के फूल लदी संगत जी ला। हनुमान जी कहते तोर हाथ भगवान के पांव दबाए के लिए नहीं है जंगा, तो कैसे दबा। भगवान के चरण कमल यंग यंगा, कमल के समान है, कमल के फूल में दबा। तो कमल के फूल में अंगद जी भगवान के पैरला अंगला दबा थे। मैं अपनी ओर से थोड़ी बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण सरोज चापत विधि सेवा तो है भाई। अब एक जन कोनो नेता से नेता बाबा के रिश्ता अपन नातिल कथे बेटा नाती इनके नाती अब बड़ भाषण दे, कहा है रे चुनावी माहौल है कि पांव दबा देते बेटा 10 रुपए दूं। कटूरा बेल बेल है कहा थे बाबा ते 10 के जगह 20 दे देवे, पांव ज्यादा तो टोटा थके हुए बोले तो टोटल दबा दे। कुछ भी ऐसे ये खैर विरोध है। सेवा माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी भगवान विष्णु की। गंगा मैया देख करके सोचने लगी यही सौभाग्य मुझे भी मिल जाता। कातर भाव से लक्ष्मी ठाकुर जी भगवान यही सेवा भाग छोट अभिलाष। भगवान विष्णु ने सिर हिला के कहा कि लक्ष्मी बोलो उनको भी, गंगा को भी मेरी चरणों का सेवा का मौका दो। लेकिन भगवती गंगा को श्राप दे देती है माता लक्ष्मी। कहा रे गंगा मैं पति की सेवा कर रही हूँ, तू भी सखी है, इसका मतलब मेरे पति का प्यार का तू बंटवारा चाहती है। जा मैं तुमको श्राप देती हूँ, तू नदी बन जा। मेरी माता गंगा नदी बन गई, लेकिन नदी बनने के पहले सरस्वती बोल पड़ी लक्ष्मी ये गंगा है, जितना अधिकार नारायण में तुम्हारा तुमने श्राप दे के अच्छा नहीं किया। तो लक्ष्मी कहने लगी वारे सरस्वती तू भी उनका पक्ष लेती है, जा मैं तुमको भी श्राप देती हूँ, तू भी नदी बन जा। लक्ष्मी को श्राप देते देख करके ये मेरी माया की माया कैवल्यम के अंतर्गत इसको निसंतानता का श्राप दिया है मेरे गंगा और सरस्वती। यही कारण लक्ष्मी का कोई संतान नहीं। गंगा नदी बन गई, सरस्वती रोने लगी भगवान को याद करके। ठाकुर जी लीलाधारी है
तू बनवारी है, मुरली वाली है, मेरे तू बनवारी है, मुरली वाली है, लीलाधारी है, मेरे श्याम, मेरे श्याम। अपना नहीं कोई सिवा है दूजा, अपना नहीं कोई सिवा है दूजा। और कहाँ मैं जाऊं प्रभु तेरे सिवा ना दूजा। लीलाधारी है, तू बनवारी है, लीलाधारी है, तू बनवारी है, तू गिरधारी है, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। लीलाधारी है, महिमा नारी है, लीलाधारी है, महिमा न्यारी है, ओ गिरधारी है, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। सरस्वती के विनती सुन करके भगवान नारायण विष्णु ने कहा, गंगा तू मेरी चरणों का आश्रय लेकर के मेरे चरणों से निकलेगी, इसलिए गंगा का एक नाम भगवतपदी है, भगवतपदी है, भगवतपदी। बोलो भगवतपदी गंगा मैया की जय हो। सरस्वती तू भी चरणों का आश्रय लेकर के निकलेगी, लेकिन तुम्हारा श्राप कलयुग लगने के बाद तू मुक्त हो जाएगी, तू पुनः मेरे चरणों का आश्रय लेगी। यही कारण है कि गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम प्रयागराज वर्तमान में, लेकिन गंगा और यमुना तो है लेकिन सरस्वती विलुप्त है। कहा जाता है कि कलयुग लगने के बाद भगवान के चरणों का भगवती सरस्वती को वास मिला है। बोलो सरस्वती मैया की जय। अब यही लक्ष्मी का ही एक अंश राधा के रूप में अवतार लेती है। राधा का ही शरीर से निकली हुई एक अंश भगवती तुलसी बनती है। तुलसी के चरित्र को भगवान वेदव्यास जी ने निवेदन किया है राजा जन्मेजय जय की राजा। तुलसी के श्रेष्ठता में तुमको कहूं कि वृंदावनी वृंदा विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा च नंदिनी चो तुलसी कृष्ण जीवनी। बोलो तुलसी महारानी जय हो। तुलसी में तुलसी का ही वृक्ष का रोपण करें। कभी कभार कोनो गोंदा लगा देते हैं, काकड़ो तुलसी चौरम मिर्चा फरे, काकड़ो तुलसी चौरम तुलसी नहीं है बोले धमाका फरे। तात्पर्य यही है कि तुलसी की पवित्रता से जीवन पवित्र होता है। हम और आप जानकारी में कितने दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करते बोलो? एक दिन। बोलो फिर से कौन सा दिन? इतवार रविवार है ना। उसके अलावा देवी पुराण की ये प्रसंग है। उनके अलावा 3 दिवस और है। कौन कौन दिवस सुनो? पूर्णिमा, द्वादशी और अमावस्या। ये 3 दिन और है जिनमें तुलसी को स्पर्श नहीं की जाती। पेड़ में यदि टूटा हुआ पहले से यदि है तो भगवान सालग्राम की महिमा है, और सालग्राम तुलसी से भिन्न कभी अलग होते नहीं। यही कारण है कि तुलसी की छाया जहां तक है ना, ईश्वर उसी छाया में निवास करते हैं, और सभी के कर्मों के साक्षी मेरे नारायण सालग्राम के रूप में। तुलसी के दल को महाप्रसाद की गई है, कही गई है। हाँ, वो जगन्नाथ की भात के पहले तुलसी को पहले महाप्रसाद, ये महाप्रसाद।
यही कारण कुछ ना मिले ना तो तुलसी दल की ही पवित्रता है। बोलो 5 किलो प्रसाद बनाए सत्यनारायण की कथा में तुलसी दल डाले, और 10 किलो बनाए फिर भी, और 5 कुंटल बनाए फिर भी तुलसी। तुलसी श्रद्धा है, तुलसी विश्वास, तुलसी गति है, तुलसी सत्य है, तुलसी संकल्प है। सुनो वेदों में आया है तुलसी की महिमा। महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हराम नित्यम तम तुलसी नमोस्तुते। मैं चाहूंगा सभी लोग तुलसी के 8 नाम लो, ले आप सभी लोग लेंगे, मैं बोलूंगा दोहराएंगे आप लोग 8 नाम जिनको प्रसाद रूप में चाहिए। तुलसी का 8 नाम, 8 नामों से तुलसी की पूजा की जाती है। जो करता है साधक, है ना, तो सभी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। देवी जी का एक मंत्र है, विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि देव देहि यशो देहि दिशो देहि। कुछ मंत्र ऐसे हैं कि सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, प्रज्ञा मंत्र। तो मेरे भाई बहन आप सभी लोग बोलेंगे ओम वृंदावनी वृंदा विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण पावनी नमोस्तुते। ये 8 नाम है तुलसी की। तो ये 4 दिन इतवार का मेरे शास्त्र में, मतलब शास्त्र नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, इतवार की प्रमाण नहीं है कि इतवार की ऐसे नहीं की जाती, लेकिन इतवार की परंपरा है तो हम उनका भी पालन करें, खंडन नहीं करूंगा। इतवार के अलावा पूर्णिमा, संक्रांति, संक्रांति मतलब महीने में 2 बार भगवान सूर्य अपनी गति बदलता है, स्थान बदलता है। मकर संक्रांति सभी लोग जानते हैं। मकर रेखा में जब दक्षिणायन से उत्तरायण, अभी भगवान सूर्य उत्तरायण में है। अभी के समय में देवता लोग ज्यादा प्रबल हैं, दक्षिणायन में देवता लोग कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन देवताओं की रात्रि होती है, दानव लोग प्रबल होते हैं। शुभ कार्य जो है उत्तरायण में ज्यादातर की जाती है। अभी भगवान सूर्य जो है वो उत्तरायण 15 जनवरी से। तो तुलसी की पवित्रता पुनः सुनो। द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, क्षमा करें मेरे संक्रांति भी कहा है ना, हाँ क्षमा करें, हाँ संक्रांति भी है ना। इन अवस्था में तुलसी को पेड़ में स्पर्श नहीं की जाती। पहले से गिरा हुआ टुकड़ा या पहले से चढ़ा हुआ है, इसलिए तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्ती कभी बासी नहीं होता। गंगा जल की पवित्रता तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आजकल गंगा जल कहीं कहीं और लोगों ने मान्यता रख दी है, यहाँ की जल तो गंगा जल होता है, बाकी का जल जल है वो भी पवित्र है, लेकिन गंगा जल के समान पवित्र हो कोई जल। इसलिए अपने घर में गीता, गायत्री, गंगा, गोमती और गाय प्रत्येक सनातनी के घर में होना चाहिए, इनका दर्शन होना चाहिए। गोमती क्या है कहोगे ना, गोमती का एक नाम तुलसी है, तुलसी के एक नाम गोमती है। गायत्री सभी लोग जानते हो, गाय सभी लोग जानते, गंगा, गीता। तो मेरे बहन, तो इन चारों अवस्था में पुनः सुनो, संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी और पूर्णिमा, इन अवस्था में तुलसी में दीपक जलाने से कोई दोष नहीं होता। बिना स्पर्श किए आप दिया जलाओ, बिना स्पर्श किए आप जल दे सकते हो। जल देने में ये जल सेवा है, लेकिन स्पर्श नहीं की जाती उनको। हम ऐसी व्यवस्था रखें कि दूर दीपक जला करके जल ऐसे दें कि उनको स्पर्श ना हो, सावधानी जरूरी है। तुलसी, ये तुलसी क्यों बनी तो जन्मे जय को बताया वेदव्यास जी ने। एक बार सुदामा नाम का गोप था, भगवान का अंश। राधा रानी ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम मृत्यु लोक में उपद्रवी बनोगे, मतलब राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा। और वही धरती में जन्म लेता है, शंखचूड़ नामक दानव के रूप में जन्म लेता है, वही कृष्ण का यश सुदामा नाम का गोप। राधा रानी के अंश से वही लक्ष्मी का यश जन्म ली थी। ये भी कामना करते हैं भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के चरणों का मैं आश्रय लूं। राधा रानी भी उनको श्राप दे देती है, जा तो स्त्री के रूप में, तुलसी के रूप में तू जन्म लेगी कहां, धरती पे। ब्रह्म सामर्णी नामक मनमंत्र हुआ, वहां एक राजा हुआ बृहस्पतिध्वज।
राजा बृहस्पतिध्वज की एक बेटी थी, क्षमा करें, बृहस्पतिध्वज का बेटा धर्मध्वज हुआ और धर्मध्वज की बेटी हुई तुलसी। बृहस्पतिध्वज का कुशध्वज हुआ, उसकी बेटी थी वेदवती, जिनकी कथा आप लोगों ने सीता जन्म के समय आप लोगों ने सुनी। आज धर्मध्वज की बेटी थी तुलसी। ये तुलसी पतिव्रता बेटी है, लेकिन नारायण को पाने के लिए तपस्या करती है और भगवान को याद करती है, गाती है, ठाकुर जी कहाँ है आप? तेरा जो नाम लेता है उसे तो थाम लेता है। तेरा जो नाम लेता है उसे तो थाम लेता है। मझधार डोल नैया, मजेदार डोल नैया, हर पार वो कन्हैया। शरण तुम्हारी संसार की रचैया। बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, संसार के रचैया। शरण तुम्हारी संसार की रचैया। इनकी साधना पूरी हुई, साधना पक गई, कठिन तपस्या कर रही थी। जंगल में बैठ करके ब्रह्मा जी आए। चाहते क्या हो तपो मुझते, क्यों अगन से देह जलाती हो, क्यों अगन से देह जलाती हो, क्यों अगन से देह जलाती हो। क्या कामना है बता देवी, क्यों तन को तन कतवाती हो। कामना है बता देवी क्यों अगन से जलाती हो। एक ही भाव एक ही लक्ष्य है, किनका? सती नारी तुलसी की यही कहती है, गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो हैं। लेकिन इस जन्म में तो संभव नहीं, जन्म जन्म मुनि यतन करा, इसी बात को कहा। शंखचूड़ जो कृष्ण का ही अंश है, दानव कुरूप में जन्म लिया। मेरे ब्रह्मा जी ने साक्षी बन करके उसी शंखचूड़ के साथ तुलसी का विवाह कर दिया। तुलसी के विवाह को देख करके देवता द्वंद्वी बजा करके फूल की वर्षा करता है। सामने आ जाए, कपूर की आरती निवेदन करें। और उस श्रृंगार की वस्तु मैंने बोला था, तैयारी हो गई हो तो लाके भेंट कर दें। आपके सामने आरती कर दें। वो हल्दी उठा ले बेटा, वहां से हल्दी उठा ले, हल्दी होकर पूजा में उठा ले, चावल पे ले आए, पीला चावल थोड़ा सा। ओम मंगल श्लोक बोल दो। ॐ गणनान्त्वः गणपतिगं हवामहे, प्रियणान्त्वः प्रियपतिगं हवामहे। वसुमं आहं जानी गर्भधं तं जाशिं महा। ॐ श्रीमत्पङ्कजविष्टरो हरिहरो वायो हल्दी की टीका, महेन्द्रो हल्दी की टीका तुलसी में और ठाकुर जी में हल्दी की टीका। चंद्रो भास्करः वित्तपालवरुणः प्रताधिपापग्रह प्रद्युम्नो नलगोबरो सुरगजः
चिंतामणि कौस्तुभ गन्ने के पेड़ में स्वामी शक्ति धर शिलांगुल धर कुर्वन्तु नो मंगलम। जय हो। हाँ। ये तुलसी की माला ठाकुर जी में तुलसी में छुआ करके भेंट कर लो। तुलसी में इसको सभी लोग हाथ जोड़े। भगवती तुलसी बयाने जा रही है, मेरे ठाकुर का ही रूप शंखचूड़ के साथ ठाकुर जी को तुलसी की माला भेंट कर दी। ओम महाप्रसाद जननी शिर सौभाग्य वर्धरे आदि व्याधि हराम नित्यम तम तुलसी नमोस्तुते। बैठ जाए। तम तुलसी नमोस्तुते। बोलो तुलसी महारानी की जय हो। तुलसी निरत निरंतर पति परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का उपमा यदि बेटी दे देती है किसी की पत्नी के रूप में तो परमेश्वर मान लेती है। तो बोलो परमेश्वर मान लेती है तो परमेश्वर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसको बनना चाहिए। यही अंतर है। लक्ष्मी बेटी है तो लक्ष्मी का ही रूप बेटी, लेकिन लक्ष्मी का गुण भी बेटी में होना चाहिए, तभी उनकी श्रेष्ठता बनी रहेगी। आज तुलसी पतिव्रता नारी, लेकिन इनकी सतीत्व से उनका पाप और बढ़ता गया। किनका? शंखचूड़ का देवताओं को लगा सताने। अब देवताओं को क्यों सताने लगा? क्योंकि शंखचूड़ ने विचार किया कि जब तक देवताओं को नहीं सताऊंगा कोई कारण नहीं बनेगा मुझे मारने का। मुझे मृत्यु तभी मिलेगी जब देवताओं को सताऊंगा, देवता मुझे मारेंगे। बिना कारण के कौन किसको कौन मारेगा? बस ये इनका कारण है, देवताओं को सताने लगा। तमाम सब देवता मिलकर के परेशान हो गए, विष्णु के पास गए। उनके बल के साथ, उनके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते थे। सुर नर मुनि असुर दहलते हैं, सुर नर मुनि असुर दहलते थे। दिक्पाल नेपाल सूरज तार होश से डूब कर भी चलते। दिक्पाल नेपाल सूरज तार होश से डूब कर भी। देवताओं ने कहा कि प्रभु हो चुके तंग अब जीवन से, उन दुष्टों के संग चाहते हैं, उन दुष्टों के संग रहते हैं, उन दुष्टों के संग रहते हैं। छाले पड़ गए जबानों में, जी हाँ हुजूर करते करते, जी हाँ हुजूर करते करते। उनको स्पर्श करा दो, बढ़ा दो, नीचे रख दो वहीं पे। बोलो अम्बे मैया की जय हो, तुलसी महारानी की जय जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो। आप लोग अपने जगह में समान बैठे, फिर बुलाऊंगा, फिर सभी लोग आएंगे आप लोग, है ना। अब देवताओं ने जाकर के युद्ध किया, लेकिन सती रानी की सतीत्व का इतना प्रबल कृपा कि कभी ब्रह्मा जी जाकर के युद्ध किया, शंखचूड़ से नहीं लड़ पाया। विष्णु जी भी पराजित हो गए, शंकर जी भी पराजित हो गए। एक बार भगवान शंकर ने त्रिशूल देके कहा कि विष्णु जाकर के उस पाप रूपी शंखचूड़ का वध करो। चक्र लेकर के कभी शंकर जी गए हैं लड़ने के लिए, साथ में भद्रकाली और भगवान भैरव भी आगे उनके साथ में। लेकिन शंकर जी ने पुष्पदंत नामक गंधर्व को भेजा। पुष्पदंत जाकर के कह देना किनसे? शंखचूड़ से, कि वो सतता ना करे किसी देवताओं से, और यही सतता उनके मृत्यु और विनाश का कारण बनेगा, इतना जाना। और कहा है पुष्पदंत ने जाकर के शंखचूड़ से, शिव का सेवक कहता हूँ, अर्प पुष्पदंत है नाम मेरा, पुष्पदंत है नाम मेरा, और पुष्पदंत है नाम मेरा। अरे समझ सको तो समझो शंखचूड़, समझाना मेरा, समझ सको तो समझो जाना मेरा। समझता वही है जिनके पास समझ है, लेकिन वो क्या समझेगा जिनके पास समझ है ही नहीं। देवताओं ने पुनः शंकर जी को कहा, मंगलम भगवान शंभु
मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाहे तनो हरि। ऐसे ही कथा शिव पुराण के अंतर्गत जालंधर की है मेरे भाई। उनकी पत्नी थी वृंदा। आज देवी भागवत के अनुसार शंखचूड़ भी जालंधर के अनुसार पाप कर्म करने लगा। शिवजी उनको मार नहीं पाए तो भगवान की माया जन माया वशवर्ती विस्मकलम। शंखचूड़ का रूप धारण करके गया है भगवान विष्णु नारायण। कहां? तुलसी के भवन में। तुलसी पतिव्रता नारी 16 श्रृंगार करके नारायण की पूजा कर रही थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शंखचूड़ को देख करके तुलसी कहने लगी कि स्वामी आप इतने जल्दी आ गए, युद्ध कहीं विराम तो नहीं हो गया? मैं बार बार कहती हूँ भगवान शंकर प्रलंकर है, भैरव भद्रकाली है, उनके साथ मत लड़ो। भगवान बिल्कुल चुप हैं। सती रानी, हाँ प्रभु। जैसे ही हाथ को स्पर्श किया है नारायण है। कौन? ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। जीव के ऊपर केवल परमात्मा का ही वश है या परमात्मा का ही अधिकार है। संपूर्ण सृष्टि उसी का है। इसी प्रसंग के अंतर्गत मेरे नारायण ने परमात्मा रूप में आत्मा में रमण किया। सती नारी तुलसी की सतीत्व भंग हो गई और जैसे उनकी सतीत्व भंग हुई, पापी शंखचूड़ का जो बल है वो कमजोर पड़ गया। लड़ रहा था मेरे भोलेनाथ प्रलंकर से, शिथिल हुआ। शक्ति थी वो भी छिन्न हो गया। बस मेरे महादेव ने उठाया त्रिशूल। जैसे ही सती नारी का सतीत्व भंग हुआ, शक्ति का स्रोत खंडित हुआ। मेरे शंकर ने पापी शंखचूड़ का वध कर दिया। देवता दुंदुभी बजा करके पूजते। अति का यंत्र होता है, पाप का यंत्र होता है। हम समझाते हैं कोई ना परमानेंट जगत में, कोई ना परमानेंट। सची नारी तुलसी देखने लगी, कहा कि विष्णु तुमने छल किया है पत्थर बन करके। देखो सती नारी की बल देखो, विष्णु को श्राप देने लगा। पत्थर दिल बन करके पत्थर से वार किया हरि ने, पत्थर से वार किया हरि ने, पत्थर से वार किया हरि ने। अरे पत्थर बन करके तूने पत्थर से वार कर दिया और परमार्थ भाव धरा हरि में, परमार्थ भाव धरा मन में अपराध किया है। श्री हरि जा, मुझे सती के क्या सतीत्व को तूने खंडित, क्या श्राप देते विष्णु? तू होगा नारायण, लेकिन अभी स्त्री के सती के दृष्टि में तू पाप है, इसलिए मैं तुमको श्राप देते। देखो भगवान को भी श्राप देने की क्षमता सती नारी में। जा तो पत्थर बन जा। भगवान नारायण को पत्थर बनना पड़ा। रोने लगी सती नारी। कहा कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, तुम नारायण जगत के पिता, लेकिन इतना भी मानती हूँ आप सत्य हो परमात्मा। कोई भले ना समझे लेकिन आप सत्य हो तो आपका प्रत्येक कर्म और आपका प्रत्येक विचार भी सत्य है। जगत के हित परमार्थ के लिए आपने ये किया, लेकिन इतना तो कहूंगी ये शरीर आपको समर्पित थी, समर्पित है, लेकिन अब इस कलंकी देह को रख करके क्या करूं, लेकिन पुनः देह धारण करके आपके चरणों का आश्रय सदा सदा से मिलूंगी। शरीर जलने लगी माता तुलसी की। अग्नि की चुनरी फूलों की गहना, अग्नि की चुनरी फूलों के गहना। बेटी चली ससुराल, बेटी चली अग्नि की चुनरी फूलों की गहना, अग्नि की चुनरी फूलों
बन गई, देखते देखते वही शरीर की जो जगह थी नदी बन गई, वही नदी कहलाती है देवी गंडकी। बोलो गंडकी मैया की जय हो। शरीर से विलग हो गई केश, और वही केश तुलसी के रूप में, पौधा के रूप में जग जाती है। भगवान ने कहा पत्थरा तो बना दिया रे सती मुझे, मेरा एक नाम आज से सालग्राम शिला होगा, और प्रत्येक घर में सालग्राम की शिला तुलसी की छाया में निवास करूंगा। मुझे प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुलसी की छाया से मैं कभी दूर नहीं होऊंगा। और आज भी तुलसी के चौरा में भगवान सालग्राम निवास करते हैं, सालग्राम निवास करते हैं। जब मैं कथा में यहाँ आया तो मेरा ध्यान था मैं सालग्राम जी की दर्शन आप सबको कराऊं, तो संभवतः कल होगा दर्शन। मेरी पूजा के जगह में, मेरी पूजा की जगह है जहाँ मैं, मेरा निवास है अभी, वहां मैं सालग्राम की शिला रखा हूं, और वही सालग्राम शिला है गंडकी नदी से निकला हुआ। तो भगवान अनेक रूप में है, तो एक रूप में पत्थर भी है, और पत्थर है प्रकृति। तो मानो भगवान ने कहा कि तुलसी तू भी प्रकृति में, पत्थरा के रूप में मैं भी प्रकृति, तो प्रकृति और प्रकृति मिलकर के संसार का कल्याण करेंगे। इसलिए तुलसी के बिरवा में कोई भी एक पत्थर आप रख दो, वो सालग्राम का ही रूप होता है। बोलो सालग्राम भगवान की जय हो। और यही काल है, अशौच काल में यदि कहीं सूतक लगा हुआ है, सोहर सूतक लगा हुआ है, कहीं मृत्यु का सूतक लगा हुआ, उस अवस्था में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ना उनको स्पर्श करनी चाहिए। रात्रि में भी तुलसी को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। शौच काल में उनको स्पर्श नहीं करनी चाहिए। इतना कहूँ, विशेष करके हमारी बेटियां माताएं ज्यादातर तुलसी की पूजा करती। सुनो, तुलसी में पानी डाले से पूरा देवता की पूजा हो जाती, तुलसी की पूजा करे से पूरा देवता, पूरा विश्व की पूजा हो जाती। यही कारण है कि तुलसी पुनः कहती है कि पत्थर दिल पत्थर बनकर, पत्थर से वार किया तूने, पत्थर बन करके पड़े रहो, किया अपराध श्री हरि। बोलो सालग्राम भगवान की जय हो। बोलो सालग्राम भगवान की जय हो। आंवला की सुंदर महिमा है। कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान ने सबसे पहले प्रकृति रूप में जब धरती को बनाया, तो पहला पौधा बरगद का पेड़, दूसरा पौधा आंवला का पेड़ है। तो आंवला भी पूजनीय है। वैसे सभी पेड़ों की हम लोग पूजा करते हैं, किसकी पूजा नहीं करते बोलो? तो प्रकृति ही परमात्मा का दूसरा रूप है, तो प्रकृति की पूजा ही परमात्मा की पूजा। हम लोग किसकी पूजा करते हैं बोलो? गाय कौन है? गाय प्रकृति है। सुनो, मंदिर में हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति किसकी है? पत्थर की। पत्थरा क्या है? वही तो प्रकृति है। तुम जिस रूप में पूजा करो, प्रकृति में रह करके प्रकृति का ही पूजा हम लोग करते हैं, और प्रकृति की पूजा ही परमात्मा की सर्वोपरि पूजा हो जाती है मेरे बहन। और इसी दिन से तुलसी विवाह की परंपरा, आज भी हम लोग जेठौनी के दिन तुलसी विवाह की पूजा करते हैं। ये जो घटना घटी, तुलसी का विवाह शंखचूड़ के साथ हुआ, उसी दिन की घटना है। और तुलसी भगवान का ही थी, भगवान की थी, और भगवान की रही है, और हमेशा भगवान की रहेंगी। लीला के अंतर्गत शंखचूड़ का विवाह हुआ, लेकिन शंखचूड़ प्राण को छोड़ने के बाद उसी तुलसी के मुख में जाकर के समा जाती है। तुलसी के मुख में समा गई तो तुलसी स्वयं, हालांकि उनका शरीर नदी बना है, केश जिनके तुलसी बना है, और वही तुलसी शंखचूड़ के साथ पुनः राधा माधव में जाकर के विलीन हो जाती है। देवता दुंदुभी बजा करके फूल के बजे। बोलो अम्बे मैया की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। जन्मेजय को वेद व्यास जी ने कहा कि राजा जन्मेजय, एक कीर्तन के बाद पुनः चर्चा। तेरो विधन राधे, मेरो विधन राधे, तेरो विधन राधे, मेरो विधन राधे, तेरो विधन राधे, मेरो विधन राधे, तेरो विधन
को धन राधे विष्णु को धन राधे ब्रह्मा को धन राधे विष्णु को धन राधे ब्रह्मा को धन राधे विष्णु को धन राधे ब्रह्मा को धन राधे विष्णु को धन राधे शंकर धन राधे 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 शंकर धन राधे 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 शंकर धन राधे 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 परम धन राधे 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 ताली बजाते हुए गाओ कभी नहीं बज रही है ताली राधा किसका धन है तेरो भी धन राधे इनको भी धन राधे धन राधे विष्णु को धन राधे मेरा भी धन राधे मेरो भी धन राधे 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 परम धन राधे 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 बोलो राधे सरकार की जय हो एतम यदा यदा दानमोथा भविष्यति तदा तदा वतिर्यामरी करिष्यामरी संशय कभी दुर्गम नामक दानव हुआ नाम से ही पता चल रहा है दुर्गम मतलब बड़ा कठिन है इनका पाप अत्याचार इतना बड़ा इन्होंने वरदान मांगा है मोजिया मास लोकेश वारिधारा इन्होंने वरदान मांगा अबला हंतुम महाहंतुम बार बार आप लोग सुन रहे हो जिन्होंने मृत्यु से बचने का वरदान मांगा कौन बच पाया है मृत्यु से बोल महिषासुर की कथा परसों आप लोगों ने सुना रावण ने भी मांगा जिन लोगों ने वरदान मांगा उनका वरदान निष्फल हो गया मर गए लेकिन अब कछुनाथ न चाहिए मोरे का जो प्रसंग रखा है उन्हीं की कथा अमर है मेरे भाई अरे हमारे पास सब कुछ है किसने दिया बोलो उसी ने तो दिया है श्वास भी उसी ने दिया है जीवन भी उसी ने दिया लेता भी है तो देता है देता भी है तो लेता है लेकिन हाँ नहीं दोगे ना तो वो छीन लेता है इतना मान के चलिए इसलिए छीनने की नौबत ना आए पता नहीं किस रूप में कहां से वो छीनेगा कहां से वो छीनेगा कहां से वो छीनेगा ईश्वर के ऊपर हमारी अगाध आस्था होनी चाहिए अगाध आस्था है हमें करनी चाहिए होता भी है लेकिन कहीं कहीं हम अपनी आस्था को बड़ा कमजोर बना देते हैं हम अपनी आस्था को बड़ा कमजोर बना देते हैं क्यों बना देते पता है एक छोटी सी दृष्टांत एक आदमी अब बाबा बाबा होते जितने दादा बाबा लोग बैठे ना राधे 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 ये जन्नाती थोड़ा सा बेलबेलाना है तो पोखर बाबा कहते बने पढ़ रहे बने पढ़ नाती बेलबेला काय पढ़ूं मैं पढ़ूं काय देवे अब पढ़बे तोर काम आएंगे भविष्य उज्जवल होई अरे वो तो जब होगा तब होगा दादा लेकिन मैं पास हो जाऊंगा तो क्या दोगे तो बाबा रिटायर्ड हो रहा है रे रिटायर्ड हो रहा है 12,000 के तौर पर साइकिल लूं की ज्यादा कर दूं का कहानी का है 12,000 का होता गुजे में मार रहे थे 12,000 बेटा तौर पर नाती तौर पर 22,000 के साइकिल लूंगा पूरा बढ़िया पढ़ी रिजल्ट घर के आगे लेकिन बाबा भी हाँ ईमानदारी से जैसे रिजल्ट घर के आते नाती 22 से 22,500 के साइकिल छिल्ली लगे अंगना में खड़े रहे गिफ्ट नाती बल राधे राधे खूब नाचा थे नाती बाबा जी धन्यवाद कहा अपन बाबा चल बाबा ही साइकिल में बमलई घूमे बर दोनों जन बमलई घूमे चल दिन बमलई घूमे 3 घंटा अब घूमे के बाद घर आना है दर्शन करे बरगिन
साइकिल माड़ा दिन सीढ़िया में जैसे दर्शन करके आते साइकिल चोरी रे पूरा कूद कूद करवा थे बाबा झिल्ली नहीं निकले साइकिल के, साइकिल चोरी हो गए। बाबा कहे का करो बेटा चोरा तोरे साइकिल में नियत गड़ा तो नाती कहे बाबा चल बदना बदबो बमली में की बदना दोनों जन जाके बदना बदिन हे बमलई दाई 11 नारियल चढ़ावो तो और मंदिर में वो 11 किलो इलायची दाना दाई देखो बमलई के साथ ओकरे कथा सुना तो शीतला माता बमली दुर्गा की कथा सुन दे सुनो कितनी बड़ी है माँ की महिमा सुनो 11 नारियल बदना बद के आई 11 किलो इलायची दाना चढ़ावो बदना बद के आई साइकिल चोरी हो गया थे सीढ़ियां मारे रहा है। बोल बमलेश्वरी मैया की जय हो। सीढ़ियां मारे रहा है साइकिल हाँ प्रसन्न हो गए नाती बूढ़ा दोनों चलो साइकिल मिल गए साइकिल अब साइकिल मिल गए तो पूरा काय कथे बेल बेल है नाती बाबा अरे 11 टन नारियल चेहरे के लंबा चढ़ा हो ऐसने बनते रे तब बाबा गलो कम नहीं रहा है तो इलायची दानल कैसे करो रे एक पांव चढ़ा दे एक पांव। अब दोनों जन की नारियल दुकान के ठेला में कैसे लगाए नारियल। अब नागपुर के का भाव है चल मिनी जानो जविया जाने नागपुर में का भाव है चला 28 रुपया सूखा 22 रुपया कच्चा। अब तुम सांगिन कचार के भाव का है तो तुम जानत रहो 28 रुपया सूखा 22 रुपया कच्चा। बगल में नारियल मारे रहे चिटरा एक आए 2 रुपया जोड़ी का बरत एक सस्ता न भेला है न पानी है तो वो जी पर हा बाबा बूढ़ा का नाती बूढ़ा का करीन 2 ठन नारियल ले लीन 2 रुपया जोड़ी में रुपया के ठन आ वो इलायची दाना कौन तौल के लेते कौन तौल के रखे रखे रे एक पाव ले ठन के 1 लीन का 75 ग्राम इसे का 150 ग्राम भगवान का तराजू थेले तौल के लेवे प्रसाद एक पाव घरोक निरी सोही कौन है सब 200 ग्राम या 200 ग्राम इलायची दाना दोनों जन चल दिन चिटरहा नारियल और इलायची दाना धर के मंदिर पुजारी देखी काला नारियल के बरल ना तू मजा ले काहे कछे तो नारियल ला फोड़ देव का फोड़ देव नारियल ला तो इमन का मत चढ़ा दे काम मत पूछो नहीं है बेला है पानी नहीं है चढ़ा दे तो वो मजा ले कछे बमलई दाई ए नारियल चढ़ा थे कर नारियल देख ले वे कर बुझिया वे कर करम ला देख ले कि आओ नारियल चढ़ा दिन एक पाव इलायची दाना चढ़ा दिन आ वो ब्रह्म एक एक पसरो झोंकलिन खुरोरी इलायची दाना बमलई में थे कर आ झोंक के जब आप देखते साड़ियां सीढ़ियां साइकिल मारे रहते फिर चोरी होगी। राधे राधे एक कहानी है मेरी दृष्टि मेरे जितने विद्वजन बैठे हो चर्चा करो चिंतन करो। अब यहाँ बमलेश्वरी क्या करेगी मेरे हनुमान जी क्या करेगा कि मेरे शीतला माता क्या करेगी बोलो। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया हालांकि कुछ हंसी आई मेरा उद्देश्य हंसाना नहीं है। आज हम और आप लोगों ने श्रद्धाओं को इतना सरल बना दिया है। हमारी जो भक्ति है वो कभी छोटी कभी बड़ी ऐसे होती जाती है। हमारी भक्ति घटने बढ़ने की नहीं है घटती बढ़ती है वो स्वार्थ है घटती बढ़ती है वासना है और बढ़ती क्या है भक्ति बढ़ती है। मीरा भाई गाती है पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो वस्तु मैंने राम रतन धन पायो
हाथ प्रकृति कथा में सुनते हो बार बार, अपनी औषधि रूपी गुण को अपने पेट में धारण कर ली कौन माता धरती। भागवत जी में भी कथा आती है, अभी भी सुन रहे हो। एक दिन और लौकिक कुछ उदाहरण दिया था। गाय को जब दूध देना नहीं होती ना, तो गाय दूध को चढ़ा लेती, और चढ़ा लेती है, दूध कहां निकलती गाय से। आज धरती माता अपनी औषधि को अपने गर्भ में रख ली, फिर क्या हुआ, दुर्गम के पाप से सारा धरती व्याकुल हो गया। शंकर से वरदान मांगा, बिंदते तेनु सानि मध्ये तम संतु महेश्वरो बलम च देहि येन च स्याद देवानाम च पराजय। मैं देवताओं के द्वारा कभी भी किसी भी लोक में पराजित ना हूं। हाथी कितना बड़ा विशाल जीव, बोलो हाथी कितना बड़ा विशाल जीव, लेकिन हाथी का प्राण छोटे से चींटी से चला जाता है। अत्याचार करने लगे, इनके अत्याचार से बरसों से पानी गिरा नहीं, पशु पक्षी मरते जाते, पशु पक्षी मरते जाते हैं, पशु पक्षी मरते जाते हैं। नदी तालाब सब सूख गए, सब घाट सूख गए, नदी तालाब सब सूख गए, सब घाट सूख गए। झरने सरिता सब सूख गए, अरे बन करो में पाक नहीं, अरे बन करो में पाक नहीं, अरे बन करो में पाक नहीं। हाथी की बात कौन कहे मेरे दोस्त, हाथी की बात कौन कहे। चाटी भी प्यासी रहती थी पशुओं की करता, चाटी भी प्यासे रहती थी हाथी। हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हुआ, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हुआ हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष का बेटा था रुरु, और रुरु के वंश में यही दुर्गम नामक दानव अवतार लिए जन्म लिया। ये पाप है, और पाप के लिए ना तो कोई मौसम मायने रखता है। जैसे आप किसान बैठे हो, खेतों में धान के लिए पानी, धान के लिए पानी, गेहूं के लिए खाद, तमाम सब करते कि नहीं करते। और कचरा बर्बे, कचरा खरपतवार के लिए भले, और पौधा के लिए गर्मी है, जेठ बैसाख का महीना है, लेकिन खरपतवार कई घास जाते नहीं जानते, खरपतवार खेतों में, ना उसके लिए खाद ना उसके लिए पानी, बस यही पाप है। पाप के लिए कोई समय विपरीत नहीं हो, तो हमेशा अनुकूल रहते हैं। न पानी में उनका बीज गलता है, न आग में उनका बीज जलता है। ये दुर्गम जैसे पाप अत्याचार किया तो धरती रुष्ट हो गई, व्याकुल हो गई। तमाम सब देवता मिलकर के 100 वर्षों तक पानी नहीं गिरा। देवी मां का स्मरण किया है तमाम सब देवता। देखते देखते मेरी भगवती पराम्बा तमाम सब देवताओं की करुणा की पुकार सुन करके मेरी माता इसी नवरात्रि के पावन पर्व में देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर के शताक्षी के रूप में मेरी माता जी प्रकट हो जाती। बोलो शताक्षी मैया की जय हो। नाम से ही पता चल रहा है शताक्षी, सैकड़ों आंख वाली। अरे राजा किसी भक्त ने भगवान से उन्होंने हजार कान मांगा। कभी कभार हम कथा गाने वाले निरंतर हमारी जिबिया में स्मरण में रहता है। भगवान पृथु जी, क्षमा, हाँ माँ की कृपा है। भगवान पृथु जी भगवान से वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दो, क्या चाहिए पृथु। तो पृथु ने कहा कि भगवान मुझे 1000 कान दो। यहाँ 2 ठन कान में गतर नहीं चलते, कथा सुनेगा भरा ही निरंतर हो ही न पूरे। मेरे विद्वजन बैठे, बोलो हजारों साल बीत गई, सदियां बीत गई। नदी की पानी, बड़ी बड़ी नदी की पानी समुद्र में जाके मिलती है, तब वो समुद्र को 4 इंच बढ़ते देखा है कि 4 इंच घटते देखा है। भरा ही निरंतर हो ही ना पूरे। बस मेरी माँ, मेरे भगवान, मेरे लक्ष्मी, मेरे नारायण, ऐसा मुझे कान दो, क्योंकि कान है नदिया,
कान रूपी नदी से जैसे धार बह करके हृदय रूपी समुद्र में समाएगी, लेकिन कभी वो पूरा नहीं होगा। बस मेरी यही कामना, मुझे 1000 कान दो, 1000 कानों से आपकी मैं कथा सुनूं, कहा यह भी लेगी। आज मेरी माता रानी शताक्षी के रूप में सैकड़ों आंख लेकर के प्रकट हुई। पूरी 9 रात दिनों रात मेरी माता भक्तों को देख करके दुखड़ा दूर करने के लिए आंसू बहाती है। 100 साल की वर्षा नहीं हुई थी, 100 साल की वर्षा को मेरी माता सैकड़ों आंखों से आंसू बहाते सारा धरती को जलमग्न किया है। जल का स्रोत जगह जगह मेरी माता की कृपा से फूट पड़ा। देवता द्वंद भी बजा करके फूल की वर्षा। बोलो शताक्षी मैया जय हो। कहा कि माँ या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था, तू तृष्णा का रूप है। अब प्यास बुझ गई सबकी तो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी। पुनः दुर्गा का ये दूसरा रूप है, शाकंभरी का। मेरे माता को निवेदन किया है तमाम सब देवता मिलकर के, तो ही दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदेश के भवानी, तू ही दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदि शक्ति भवानी। तू ही दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदि शक्ति भवानी। अभी जो लोग जो साधक लोग आए थे ना माता रानी को, ये शाकंभरी का अवतार होने वाला है। फिर से एक बार सभी लोग कहा जाए, सभी लोग मतलब जो व्यवस्था में लगे हैं साधक को कहा जाए, ये नेंग है भगवती को साथ भेंट करने की। और सभी लोग कहा जाए, 2-4 और आ जाए, आप लोग भी आ जाओ, नजदीक में कीर्तन भी करते रहे। जगतारण कारण आई जग में, कारण कारण आई जग में, जगतारण कारण आई जग में। माता सिंह सवार तुम दुर्गा तुम चंडी तू ही दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदि शक्ति भवानी। ओ तू ही दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदि शक्ति भवानी। देवताओं की विनती सुन करके मेरी माता हजारों भुजा वाली शाकंभरी अर्थात सभी अपने भुजाओं में सात फल फूल जो भी खाने की वस्तु हैं शाकाहार उनको लेकर के मेरी माता रानी प्रकट हो जाती। देवता धुंध भी बजा कर बोलो शाकंभरी मैया की जय हो। प्रकृति रूप में मेरी दुर्गा प्रकट हो गई। अब उनके हाथ में क्या क्या नहीं थे शाकंभरी, कितने नाम गिनाऊं। सारी खाद्य पदार्थ जो है संसार में सब मेरी माता भगवती अन्नपूर्णा का ही रूप है, उनका ही प्रसाद है। पशुओं के लिए चारा, देवताओं के लिए भोज पदार्थ, मनुष्यों के लिए अन्न, ये तमाम इसीलिए शाकंभरी का अवतार। और देवताओं ने कहा या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी माँ सबकी भूख शांत करती है, सबकी प्यास शांति करती है। और ध्यान देना इतनी मेरी माँ की कृपा है, भूखा सुलाता तो है लेकिन कभी भूखा उठाता तो है लेकिन कभी भूखा सुलाता नहीं मेरी माँ की कृपा। मेरे भाई बहन आगे चल करके दुर्गम दानों का वध होगा, भगवती दुर्गा जी प्रकट होंगी, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। यहीं पर अपनी दोपहर विश्राम के लिए बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। ठीक कुछ देर बाद घंटा सवा घंटा विश्राम का है दोपहर, वहां पर हम माँ का स्मरण करते हुए विश्राम का समय व्यतीत करें। पुनः ठीक 3 बजे हमारी कथा प्रारंभ होगी। आप सबका प्यार मिलेगा। कल हमारी अपनी कथा का रूप
हमारी कुछ रूपरेखा बनी है कल का, सुनो। कल जैसा कि हम लोग बैठते हैं ना कथा में सुबह, वैसे ही बैठेंगे, लेकिन कल की कथा एक ही ज्वार होगा, दोपहर विश्राम नहीं होगा। कल की कथा जैसे भी 1:30 बजे बंद की है ना, तो कल की कथा 2:30 बजे तक या 2 बजे तक, जैसा भी माँ की इच्छा होगी, है ना, हम लोग कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। कल चढ़ोतरी होगी, चढ़ोतरी का कार्यक्रम कल है, और कल ही महाआरती है माता रानी की। कथा विराम तो परसों 9वां दिन है हमारी यज्ञ का, कथा विराम तो परसों होगी, लेकिन कल जो कुछ लोग परंपरा के अनुसार जो कथा विराम भी कहा जाता है, उनको कल महाआरती है। अपने अपने घर से आप लोग अपने अपने घर से एक एक दिया, माटी का हो या किसान का हो, सजा करके लाएंगे, जला के नहीं। महाआरती के समय आप लोग अपने अपने परिवार के साथ कल बिल्कुल प्रयास करना, अपन अपन जिन परिवार रहो ना, अपन बाल गोपाल परिवार के साथ अपन अपन जगह में ही खड़े होकर के आरती करना। कल जितना भी शिष्य शुभ चिंतक हैं व्यासपीठ के, कल प्रसाद रूप में भगवान शंकर जी भगवती महाकाली के प्रसाद रुद्राक्ष भेंट करे जाही प्रसाद रूप में। शिष्य परंपरा के अंतर्गत जितना सब सेवा में है, बाकी लोगों को भी प्रसाद रूप में मिलेगा कुछ न कुछ भेंट, लेकिन जो शिष्य परंपरा है वो लोग सपरिवार व्यासपीठ में अपनी हाजिरी देंगे कल प्रणाम करने के लिए। उन्हीं अवस्था में सबको महाकाली और भगवान शंकर महारुद्र का जो प्रसाद रुद्राक्ष के रूप में प्रसाद रूप में आप सबको मिलेगा। तो कल प्रयास करेंगे, जो भी हमारे शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, प्रसाद सबको मिलेगा, लेकिन वो जो विशेष प्रसाद जो बोल रहा हूँ व्यासपीठ से भगवान शंकर जी की प्रसाद है, जिनकी आंखों से बूंद निकली है। कल सुनोगे जिनकी कथा, कल सुनोगे भगवान शिव के शंकर के आंखों से बूंद निकली है, पसी ये आंसू भक्तों के दुख को देख करके उन्हीं आंसू से पैदा हुआ है रुद्राक्ष। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मेरे घर के आंगन में रुद्राक्ष का पौधा पल्लवित हुआ है, लगभग वो 10 से 12 फीट का हो गया, उसमें फल भी लगा है। निरंतर दर्शन का मुझे सौभाग्य मिलता है, कोई जाता है उनको भी मैं दर्शन कराता हूँ। तो उसी पेड़ का रुद्राक्ष तो नहीं है, लेकिन कहीं अन्य स्रोत से मुझे प्राप्त हुआ है। वही रुद्राक्ष कल हमारे शिष्य परंपरा में जो भी है उनको मिलेगा, बाकी लोगों को भी कुछ प्रसाद का एक प्रयास रहेगा। बस दोपहर विश्राम के लिए इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके हृदय में मेरी बेटी मेरी माता को प्रणाम करता हूँ। दोपहर विश्राम के लिए वाणी को विराम कीर्तन के साथ कपूर से आते हैं। तो कल्याणी है अम्बे मातु भवानी, तू कल्याणी है गंगे मातु भवानी है गंगे। तो कल्याणी है मातु भवानी है अम्बे, तू कल्याणी है गंगे मातु भवानी है गंगे। हो गंगे तू कल्याणी है गंगे मातु भवानी है गंगे। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवानीं च सहितं नमाम्यहम्। भवं भवानी सहितं नमाम्यह। कर्पूर आर्तिक्यं जलेन शीतलकर्णयामः पुष्पादिवन्दनमात्माभिवन्दनं समर्पयामि महा। बोले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। हरिलाल की जय हो। आप सभी बाहर से आए हुए भक्तजनों से निवेदन, हमारे जितने भी सहयोगी भाई हैं उसके द्वारा जलपान का व्यवस्था रखा गया है। तो आप सभी से निवेदन, जितने बाहर से